हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 15वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज इसके ऊपर दूसरा दिन है और लिंक ये है कि जिन भगवान के नामाभास से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, वो भी मरते समय उच्चारण करने से, केवल उच्चारण करने से, केवल कोई स्मरण वगैरह करने से नहीं, यह भी उसको कॉन्शियसनेस नहीं कि मैं भगवान का नाम बोल रहा हूँ, तो भी वह भगवान का नाम उसे भगवान की प्राप्ति करा देता है। तो ऐसे भगवान की शरण में ब्रह्मा जी जा रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि आसु विगमे विवशा गृह्णन्ति। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति। तेनैक जन्म शमलं सहसैव हित्वा संयान्ति पावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। तेनैक जन्म शमलं सहसैव हित्वा संयान्ति पावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति। तेनैक जन्म शमलं सहसैव हित्वा संयान्ति पावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। तेनैक जन्म शमलं सहसैव हित्वा संयान्ति पावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति। तेनैक जन्म शमलं सहसैव हित्वा संयान्ति पावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। तेनैक जन्म शमलं सहसैव हित्वा संयान्ति पावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति। तेनैक जन्म शमलं सहसैव हित्वा संयान्ति पावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। तेनैक जन्म शमलं सहसैव हित्वा संयान्ति पावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। तम अजम प्रपद्ये, मैं उन अजन्मा भगवान की शरण ले रहा हूँ। किनकी? यस, जिनके अवतार गुण और कर्मों का विडंबन उनके नाम करते हैं, अर्थात उनके नाम भगवान के अवतार गुण और कर्मों के सदृश हैं, उनके जैसे हैं। अच्छा, ये असुविगमे, जो लोग, बहुवचन में, जो लोग असुविगमे प्राण के जाते छोड़ते समय, प्राण छोड़ते समय, प्राण बाहर निकल रहा है, उस समय विवशा गृह्णन्ति, भगवान के नाम को विवश अवस्था में ले लेते हैं। उनका मन, उनका शरीर, उनकी वाणी उनके वश में नहीं है। पता नहीं कैसे ले लेते हैं बस। तेनैक जन्म शमलम, वे अनेक जन्मों के शमल अर्थात पाप को सहसैव हित्वा, सहसा ही त्याग करके, संयान्ति सम्यक रूप से चले जाते हैं। कहाँ? अपावृत अमृतम, जो निरस्त आवरण अमृत हैं। ये एक और पाठ है, अपावृतम ऋतम। अपावृत ऋतम मतलब जो निरस्त आवरण सत्य है, वो एक ही अर्थ है। सत्य कहें या अमृत कहें, वही बात ही हो जा रही। तम अजम प्रपद्ये, उन भगवान की मैं शरण ले रहा हूँ। ये श्लोक था। अब हम लोग श्रीधर स्वामी की टीका को पढ़ते हैं। केवल नामोच्चारण मात्र से भगवान कैवल्य प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार के भगवान के ऐश्वर्य को अभिव्यक्त करते हुए ब्रह्मा जी श्री भगवान को यस्यावतार इत्यादि श्लोक के द्वारा नमस्कार करते हैं।
मैंने कल भी इस बात की चर्चा करी थी कि भगवान कितने उदार हैं और भगवान की सेवा में कह अति प्रयास, कौन सा बहुत बड़ा प्रयास है। आज मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि इन श्लोकों को सुनने के बाद भी लोग श्रद्धा क्यों नहीं कर पाते। आज एक भक्त से बात हो रही थी, तो समझ रहे ना, भक्त से बात हो रही थी तो वो हमने कहा क्या हो गया, बीमार हैं क्या, बहुत दिन से जप नहीं चल रहा है क्या? तो कभी कभी करते हैं। तो क्या उस बीमारी में नौकरी हो रही है? रोज हो रही है। क्या उसने उस बीमारी में या कमजोरी में बच्चे पल रहे हैं? बच्चे भी पल रहे हैं। तो वहाँ हम देखते हैं कि भाई 8 घंटे 7 घंटे, जो भी कितना समय लगता है, 8-10 घंटे लगते होंगे उनको, तो 8-9 घंटे लगते तो हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो ये तो लॉजिकल है, अब 8-9 घंटे लगा रहे हैं, आपको 20,000 40,000 50,000 मिलता है। लेकिन एक क्षण लगाकर मुक्ति मिल सकती है, ये बात अविश्वसनीय लगती है। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन अब हमारे पास, हमको ये युक्ति लगानी चाहिए कि हमारे पास इसका खंडन करने के लिए हमारे पास दम क्या है। हम उसका खंडन कैसे करेंगे बताइए? जो यहाँ इस जगत में लोग मर रहे हैं, वो कौन कहाँ जा रहा है उसकी जानकारी हमें तो है नहीं। वो देवताओं को होती तो उसमें जो देवताओं में सिरमौर हैं ब्रह्मा जी, वह कहने कि 1 नहीं 2 नहीं कई लोग, और कितने लोग उसकी गणना नहीं हो रही है। संयान्ति बहुत सारे लोग भगवान के पास इस प्रकार से जाते हैं। अजामिल तो एक सैंपल है। अजामिल तो सैंपल, ऐसे कई कई लोग का उदाहरण है जिसमें शास्त्र भर जाएगा। सबको एग्जाम्पल देंगे तो ब्रह्मा जी के एक दिन में बहुत से लोग भगवान के पास जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। बड़ा अविश्वसनीय लगता है। इसीलिए बारंबार श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा अपनी श्रद्धा को हमें ऊर्जान्वित करना पड़ेगा और अंतर देखना चाहिए कि क्या कोई ऐसा अन्य देवता है जो जिसकी पूजा करके हम इस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त कर लें। तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है, ऐसा किसी भी देवता की महिमा का वर्णन नहीं किया गया जो इतने कम प्रयास में इतनी बड़ी उपलब्धि दे दे। जो देवता इस जगत में देते हैं, जो भी देते हैं, कुछ मतलब को स्वास्थ्य दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो वह व्यक्ति अप्रिशिएट कर पा रहा है कि हमें ये अमुक देवता धन दे देते हैं या अमुक देवता हमको स्वास्थ्य दे रहे हैं, लेकिन मोक्ष नहीं दे पा रहे हैं, यह अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मोक्ष को समझते भी नहीं है कुछ। लेकिन ब्रह्मा जी इस बात को समझते हैं कि जगत में से मुक्त हो जाना हमेशा हमेशा के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। अनादिकाल से जीव फंसा हुआ है और वो गलती से भी भगवान का नाम बोल दे तो वह भगवान की प्राप्ति कर जाता है। तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, इसलिए उन भगवान की वह शरण ले रहे हैं। उम्मीद आप समझ पाते होंगे। देखिए, श्रीमद् भागवतम को सुन करके व्यक्ति को बार बार अपने जीवन को किस तरह से अलाइन करना है, प्रतिदिन कैसे अलाइन करना है कि हाउ विल आई मेंटेन माई वाव ऑफ चैंटिंग 16 राउंड्स, 16 माला का जप करने का मैं व्रत को कैसे ठीक से पालन कर पाऊंगा। बस यही जीवन को फिक्स करना है, बिल्कुल एकदम फिक्स करना है। और ये कोई निपटाने वाला काम नहीं है। ये नाम हमारे जगत के व्हाट इज दैट संस्कृति को ही निपटा देगा। उसको निपटाने के लिए करने वाली कॉन्शियसनेस में नहीं रहना चाहिए, ना ही इसको भार मानना चाहिए। इतना बड़ा लाभ इससे हो रहा है तो भार क्यों? उसको भार नहीं भाग्य मानना चाहिए कि हम अभी प्राण छोड़ने से पहले जप करने के लिए हमको मौका दिया जा रहा है। श्री भगवान के जो नाम हैं उनमें से कुछ उनके अवतार का अनुकरण करते हैं। श्री भगवान के जो नाम हैं उनमें से कुछ उनके अवतार का अनुकरण करते हैं, जैसे देवकी नंदन इत्यादि। ये अनुकरण का मतलब समझना चाहिए। अनुकरण मतलब नकल, नकल मतलब उनके जैसे लगना। तो भगवान के कुछ नाम जैसे देवकी नंदन, तो देवकी नंदन मतलब क्या हुआ? देवकी के बेटे के रूप में भगवान अवतरित हुए। कहाँ अवतरित होते हैं? गोलोक वृंदावन में। जानबूझ के हम गलत बोले। गोलोक वृंदावन में कृष्ण अवतरित नहीं होते हैं, समझे ना बात। वो इस भौम लीला में भगवान अवतरित होते। तो जैसे ही आपने देवकी नंदन कहा तो भगवान के ये अवतार का सूचक है। आज अच्छा है कि जन्माष्टमी की चर्चा हो गई। तो जन्माष्टमी में भगवान अवतरित हुए तो कहाँ अवतरित हुए? देवकी के पास अवतरित हुए। ऐसे यशोदा माँ के पास भी भौम लीला में अवतरित होते, लेकिन देवकी नंदन कहने से ही आपको वो सीन याद आ जाएगा कि भगवान अवतरित हो रहे हैं, देव के सामने प्रकट हो रहे हैं। उसकी माता जी की पत्री बता रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है और आपने 3 जन्मों में तपस्या करी, इसलिए मैं आपके सामने प्रकट हो गया। इस प्रकार से वो सारे अवतारों के सादृश्य देवकी नंदन से शब्द से हो गया। कुछ नाम गुण का अनुकरण करते हैं, जैसे
भक्त वत्सल, सर्वज्ञ इत्यादि, तथा कुछ नाम उनके कर्मों का अनुकरण करते हैं, जैसे गोवर्धनोद्धरण, कंसार अति इत्यादि, कंस को मारने वाले। इन नामों का यदि कोई भी व्यक्ति मृत्यु के समय में विवश भी होकर उच्चारण कर लेता है तो वह मृत्यु के पश्चात माया के आवरण से रहित ब्रह्मपद को प्राप्त करता है, मतलब भगवान के चरणों की प्राप्ति करता है। माया के आवरण से रहित मतलब ये जो आवरण बने हुए हमारे शरीर के, उपाधियां जो बनी हुई हैं सूक्ष्म और स्थूल की, वो ऐसा आवरण भगवान के ऊपर नहीं है, तो वह स्वयं भी माया के आवरण से मुक्त हो जाता है, वो दिव्य देह प्राप्त करता है और उसके बाद भगवान के पास चला जाता है, जो सदा ही उपाधि से रहित रहते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, आप सदा अजन्मा है, आपकी मैं शरणागति करता हूं। बिल्कुल स्पष्ट टीका है, सारदर्शी देखते हैं। भगवान की परम कृपा के ऐश्वर्य की घोषणा करते हुए केवल नामाभास द्वारा ऐसे लोगों को भी अपना पद प्रदान करना जो कि पशु के समान है, तथा उपासना संबंधी ज्ञान की गंध अथवा उपास्य वस्तु के विषय में भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं, ब्रह्मा जी भगवान के सविशेष स्वरूप के प्रति अपना समर्पण विज्ञापित करते ना। दिस इज ब्रिलियंट ओपनिंग। भगवान की परम कृपा किन लोगों पर है? जो पशु के समान है ना। पशु का मतलब क्या? पशु जन्म लेता है, पूरा जीवन भजन नहीं करता और मर भी पशु की तरह ही जाता, बिल्कुल अनभिज्ञ। जीवन के उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या है, उसकी क्या प्राप्ति, उसके बारे में किसी पशु को कुछ नहीं पता है। और दुर्भाग्य है कि स्पेशली कलयुग में, और अन्यथा वैसे भी कलयुग में विशेष करके लोग पशु की तरह ही जन्म ले रहे हैं और पशु की तरह ही मर जा रहे हैं। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो उनमें से किसी एक व्यक्ति का स्मरण अपने रिश्तेदारों में से करिएगा जो मर चुके हैं, तब आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि मैं क्या, मेरी बात क्या, जो सामने पे लिखा है वो क्या है। जीवन का उद्देश्य क्या है उसके प्रति पूर्णतः अनभिज्ञ। मंदिर में एक बार ऑफिस में एक व्यक्ति आए थे, वो शिक्षाविद थे और काफी बड़े शिक्षाविद, मतलब शिक्षा के अधिकारी, बहुत बड़े अधिकारी। तो हमने कहा शिक्षा क्या होती है, तो फंस गए। शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति को यह मालूम चले कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कैसे होगा, और इसकी शिक्षा बिल्कुल नहीं होती है। मॉरल एजुकेशन हो जाती है, वो भी लाइक नॉर्मल एजुकेशन एकदम नाम मात्र, उसमें 0 नंबर भी आए तब भी कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी कोई मॉरलिटी हो या ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कभी आप लोगों ने उससे कॉलर ऊंचा किए कि हमारा मॉरल नंबर में 90% आए, हु केयर्स। आपके माता पिता भी कभी चप्पल से नहीं पीटे होंगे कि मॉरल नंबर में, मॉरल एजुकेशन में, मॉरल साइंस में 2 नंबर क्यों आए, 5 नंबर में कहा से 2 नंबर आते भी नहीं थे, ऐसे कुछ पास, और है ना पास, सब लोग पास हो जा रहे हैं, चाहे वो मॉरलिटी हो या ना हो, कुछ फर्क क्या पड़ता है। जब धर्म के ही बारे में कुछ शिक्षा नहीं है, कोई प्रायोरिटी ही नहीं, तो व्यक्ति पशु की तरह है ना। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तद पशु भी नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। लोग पूछते कैसे प्रीचिंग करना चाहिए, हम तो घुमा फिरा कर लोग, तो कहाँ से आए हैं आप, ऐसे बात करें। फिर मैं पूछने लग जाता हूँ, अच्छा ये बताइए कि इंसान है, और उसके बाद बात करना शुरू कीजिए कि भाई इंसान जानवर में क्या अंतर है, धर्म के बारे में बताइए। तो मोस्टली लोगों को ये श्लोक तो खैर छोड़ दीजिए, नहीं पता होता है कि इंसान और जानवर में अंतर क्या है, समानता क्या है ये भी नहीं पता होता है। समानता है लेकिन पता नहीं होता है कि समानता क्या है, और भेद तो है ही नहीं, तो बेचारे जाएंगे क्या। धर्म करना चाहिए। इंसान के पास एक विशेष बुद्धि है कि वह धर्म को समझ सकता है, यह समझने का सामर्थ्य भी लोग खो चुके हैं, बिल्कुल एकदम पशु की तरह, कि इस जीवन के बाद कहाँ जाएंगे, क्या गति होगी, एब्सोल्युटली नो अवेयरनेस। और अगर मान लो कोई सुनता भी है तो हाँ सुना झाड़ करके वह चल देता है, उसको ऐसा लगता नहीं कि उसके जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के प्रति भी भगवान परम कृपा कर रहे हैं कि जिसने पूरा जीवन, अब पूरा जीवन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आसुविगम है, जो अपने प्राण छोड़ते हुए गलती से नाम ले लेते हैं, मतलब समझ रहे ना, वो पूरा जीवन इंक्वायर नहीं किए कि भगवान कौन है, भगवान का नाम कौन है, पशु की तरह जी गए, और अब प्राण छोड़ रहे हैं, तब गलती से राम निकल गया या कृष्ण निकल गया या नारायण निकल गया, तो ये गलती ही हुई ना, ये पशु की तरह जीवन बिताना हुआ। ऐसे लोगों पर भी भगवान परम कृपा कर रहे हैं, और ये उनके कृपा का ऐश्वर्य है कि उनके नामाभास से ऐसा पशु भी मुक्त हो जाता है। दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग।
इसीलिए तो हम लोग अपराध करते हैं। ये बात समझ में नहीं क्यों? जो लोग जप कर रहे हैं उनको हम उनके सामाजिक हम तथाकथित सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये तो पढ़े लिखे हैं या नहीं है। अभी सुंदरा माता जी थोड़ी देर पहले बोल रही थी, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं दुख तो मिलता नहीं, दुख मिलता है, सुख के प्रयास करते रहते हैं। वजह से एस्टॉनिश माता जी भागवतम बोल रही हैं। भले संस्कृत नहीं बोल रही लेकिन सत्य तो बोल ही रही है ना। एंड इट वाज फ्रॉम हर रियलाइजेशन। ऑलमोस्ट कितना 50 के तो हो गए अपना, 50 से तो ऊपर ही हो गए, 60। तो 60 साल में भले ही आप मेरे ख्याल से 5 साल में भक्ति, 5 साल से भक्ति कर रहे हैं। भक्ति कब से कर रहे हैं? नहीं नहीं, इस्कॉन में कब से ज्वाइन किया आपने? 2.5 साल। तो मान के चलिए कि 60 माइनस 8 3 चलो 57 साल तक तो मटेरियलिस्टिक भौतिकतावादी जीवन ही जिया है। तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति भक्ति में देर में आया उसको कुछ रियलाइजेशन नहीं है। भले देर में आते हैं लेकिन उस बात को अनुभव कर लेते हैं कि भाई ये तो हम पर एकदम घटित हो रहा है कि हमने अपना जीवन इस प्रकार से बताया। मैं आपका कोई दोष नहीं देख रहा माता, ये सभी का प्राय, मेरी माँ भी इसे बोला करती थी। अब बहुत से भक्त आप बोलेंगे जो भक्ति में थोड़ा देर में आए कि हमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। एंड इट हैज़ अ वैल्यू। वो जो बोल रहे हैं कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, इट हैज़ अ वैल्यू टू इट। क्योंकि व्यक्ति अब बहुत गंभीरता से भक्ति करेगा। वो ऐसा नहीं कि आज कर रहा है कल छोड़ दिया परसों, ऐसा नहीं करेगा। वो बहुत गंभीरता से करेगा बिकॉज ही वैल्यूज इट, कि जो शास्त्र में लिखा है वो सत्य है, वो सत्य है। ऐसा नहीं कि वो खाली बोल रहे हैं बस। हैं नींद, हाँ, दे कैन फील द नीड कि अरे हमको बहुत देर में कि कृष्ण भावना मिला। ये सही है, ये शास्त्र की बात सही है। जो युवा होते हैं कहते हैं नहीं मैत्री मुनि बुढ़े हो गए इसलिए ऐसा कुछ बोल रहे हैं, उनको मिला नहीं। युवावस्था वाले लोग थोड़ा सोच सकते हैं कि नहीं हो सकता मैत्री मुनि अपना ओपिनियन दे रहे हो, ठीक नहीं है ऐसा। ही इज़ नॉट ट्राइड एनफ। वो कुछ अगर ठीक से का जीवन जीते तो जरूर उनको सुख मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बड़ी इंटरेस्टिंग बात सीख रहे हैं कि जो पशु के भी समान हैं उन पर भी भगवान की कृपा होगी, परम कृपा मिलेगी। तो अब एक क्या सीख रहे हो? जारे देखो तारे कहो नामोच्चारण उपदेश। जिसको देखिए उसको बोलिए ए हरे कृष्णा बोलबेन। भले वो कहे ए तो कथा में बोलते ना पारी, मैं नहीं बोल सकता, बोलो बोलबेन हरे कृष्णा बोलबेन हरे कृष्णा। अरे चुप करो हरे कृष्णा, हाँ ठीक है, तब भी ठीक है। तो ये है बात महत्वपूर्ण, जो पशु के समान है। क्योंकि प्राय हम लोग सोचते हैं अरे यार ये तो फिलॉसफी समझ नहीं रहा है, ये क्या, अरे एक माला भी तो करना शुरू कर दे तब भी बहुत बढ़िया फायदा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या बोल रहे हैं? उपासना संबंधी ज्ञान की गंध। यहाँ कोई लग रहा है भी कोई कुछ इत्र लगा के आया है, ठीक है कि नहीं? तो पता नहीं, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, जो भी लगा के आया लगता है शरीर से ज्यादा दुर्गंध आती है तब भी इत्र लगा। डोंट वरी, हमारा काम है मजाक बनाना इस तरह के, ठीक है। तो अब अच्छा चलिए, यहाँ कोई व्यक्ति सुगंध कुछ इत्र लगा के आया तो आपको सुगंध हम लोग को आ रही है, आप लोग को भी आ रही है आप लोग को भी आ रही ना, हमको तो बिल्कुल नहीं आ रही। तो आप समझ गया, बिल्कुल सही टाइम पे लेके आए। तो जैसे जो भक्त यहाँ पे जो भी मतलब देवी या देवताओं को बता रही इत्र ला के आए तो उस इत्र की खुशबू, हमारा काम मजाक बनाना, ठीक है। लिपस्टिक ला के आओगे तो मजाक बनाएंगे, इत्र ला के आओगे तो मजाक बनाएंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ गंध आ रही है, हम पकड़ रहे हैं, लेकिन जूम वालों को गंध भी नहीं आ रही है आ गया एकदम गंध, एकदम हवा भी नहीं कि क्या बोल रहा हूं मैं, क्या कौन सा खुशबू नहीं आ रही ना। तो ऐसे समझ लीजिए कि इसी प्रकार से जिनको एकदम गंध भी नहीं कि उपासना करनी किसकी चाहिए। और हंसी मत, हम सभी लोग ऐसे थे। एक व्यक्ति बता दे जिसे पता था कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, उसके बाप ने बताया हो, ए बोलो कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, किसने बताया? किसी ने नहीं बताया था, किसी को हवा भी नहीं थी। मेरे को तो भगवान होते 21 साल तक तो नहीं थे, उसके बाद हो गए, नो आइडिया। ऐसे थे, ऐसा था मैं, और हम सभी लोग इस प्रकार के होंगे। और मोटा मोटी मुझे तो सन 2002 तक नहीं पता था कि भागवत भी कुछ होता है, तो नाम ही नहीं सुने थे। और पता कहाँ सुने थे? नैमिषारण्य में, जहाँ पे सूत गोस्वामी जी बोले उसी गद्दी पे, वहीं पे पंडित जी बताए थे कि भागवतम होती है। उसको भी कुछ ज़्यादा रजिस्टर नहीं किया था, लेकिन वेरी एस्टॉनिशिंग कि भगवान हमको कहाँ इंट्रोड्यूस करवाए थे। हमारे फूफा जी लेके गए थे वहाँ। वेरी वेरी अमेजिंग प्लेस। ऐसे बहुत से भक्त हैं जिनको कुछ भी नहीं भागवतम के बारे में पता था। तो अब ये आप समझ सकते हैं कि किसकी उपासना करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, उसकी गंध भी नहीं है। नो एब्सोल्यूट, बड़ा शब्द बड़े जबरदस्त, उन पे भी भगवान का नाम कृपा करता है।
और उपास्य वस्तु, ये उपास्य कौन होने चाहिए? कृष्ण, कि भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए, कि हनुमान जी की करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं। तो ऐसे लोगों पे भी भगवान कृपा करते हैं। कितनी दयालुता है भगवान की। इसी बात को महाप्रभु ने कहा था ना कि जो लोग अब यवन हैं उनका उद्धार कैसे होगा। तो वहां पे हरिदास ठाकुर जी कहे कि वो हराम हराम बोलते हैं, तो इस प्रकार से उनका उद्धार हो जाएगा। ओके, संदर्भ यानी क्रम संदर्भ के अनुसार विडंबनानी नामानी अर्थात भगवत अवतारों के गुणों एवं क्रियाओं के समान शक्ति से युक्त भगवान के नाम। किसी को फोन चाहिए तो ले सकते हैं, अगर आपके नहीं आपके पास। मतलब जैसे भगवान के अवतार कार्य करते हैं ऐसे भगवान का नाम करता है। कैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, पूतना। पूतना को कौन सा पता था भगवान के बारे में? कुछ भी नहीं पता था, और बस भगवान के सामने आ गई तो भगवान ने गोलोक की प्राप्ति करा दी। वह तो मतलब अब बच्चों का खून पीने वाली थी। ऐसी मतलब निम्न स्त्री को भगवान ने गोलोक की प्राप्ति कराई। तो भगवान की अतिशय कृपा है कि नहीं? तो जैसे भगवान कृपा करते हैं ऐसे ही भगवान का नाम भी जीवों पे कृपा करता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि पूतना भगवान के पास गई कि नहीं गई, ये हमें कैसे मालूम चला? ये शास्त्र से, श्रीमद् भागवतम से मालूम चला। ये सब रहस्य है। आप लोग शायद इस बात को नहीं ध्यान दिए, लेकिन हम लोग रोज बोल रहे हैं पुराण गुह्यम। ये गुह्य पुराण है, इसमें गुह्य बातें बताई गई हैं। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह श्लोक गुह्य है? हजारों लोग मर रहे हैं, गलत बोल के, 1000 तो कम है, प्रतिदिन शायद 20,000 बताते, कितने लाखों लोग मर रहे हैं, किलो के भाव मर रहे हैं, और उनमें से कोई नाम बोल रहा है और भगवान के पास जा रहा है। ये किसको पता चल रहा है? अगर लोगों को वाकई इस प्रकार से मालूम चल जाए तो नाम बोलने लग जाए, लेकिन नहीं बोल रहे हैं लोग। आप विचार कीजिए, गोह्य श्लोक है कि नहीं? केवल नाम बोलने मात्र से, राम 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 कृष्ण राम, ऐसे बोलने मात्र से व्यक्ति भगवान के पास चला जा रहा है। ये कितने बड़े रहस्य की बात है। जिसको पता चल जाएगा तो वो नाम जप करना शुरू कर देगा। वेल, चांसेस आते हैं, चांसेस आते हैं। मतलब अगर हम भगवान के नाम के संपर्क में आ रहे हैं तो हम भगवान के संपर्क में आ रहे हैं, ये व्यक्ति को नहीं पता है। यह श्लोक हमको बता रहा है कि नहीं, तुम नाम के संपर्क में आ रहे हो, मतलब भगवान के संपर्क में आ रहे हो। बात आपको बहुत सिंपल लगती है, लेकिन सबको नहीं पता है। अथवा ऐसे नाम जो भगवान के गुणों एवं क्रियाओं का अनुकरण करने वाले नर्तक के समान विडंबन करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे कोई नर्तक किसी नाट्य के दृश्य को प्रस्तुत कर देता है, भगवान की लीला का वर्णन हो रहा है, तो वो नर्तक नाचते नाचते कभी अवतार का, कभी भगवान के गुण का, कभी भगवान के कर्म को प्रस्तुत करता है। मान लीजिए ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा हो गया, मान लीजिए मैं नाटक कर रहा हूँ ऐसे, तो क्या सब समझ रहे हैं बताइए? इसे बाथरूम आ रहा है इसका मतलब कि गोवर्धन लीला है ना, गोवर्धन लीला सिंपल। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि नहीं? तो अब गोवर्धन लीला का दृश्य उसने प्रस्तुत कर दिया कि नहीं? तो अब ऐसे ही जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम बोल रहा होता है तो बोलते बोलते अगर उसके हृदय में उत्कंठा होती है, वह नाम जीव के स्टेज पर नाचते नाचते भगवान की लीला का दृश्य उस साधक के हृदय में प्रकट कर देता है, स्फुरित करा देता है। अतः श्री कृष्ण नामादि, नामादि मतलब नाम रूप गुण लीला आदि, न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, भौतिक इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरतधा। जब जीव भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक होता है, भगवान का नाम बोलता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, तो अपने आप ही स्फुरित होते हैं। इसलिए बड़े धैर्य से नाम उच्चारण करना चाहिए। क्यों धैर्य? यहाँ चिंता करते रहें, 1000 बार प्रश्न करते रहें, प्रभु हम कैसे समझेंगे कि नाम भगवान से अभिन्न है? तो पहली बात समझने की अगर है तो शास्त्र से समझेंगे, एक बात। और अगर पूछेंगे कि रियलाइजेशन कैसे होगा, तो स्वयं एव स्फुरतधा, भगवान का नाम बोलते बोलते ही एक दिन इसका रियलाइजेशन व्यक्ति को अपने आप ही होगा। ये हम अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। थिंक क्लियर है? ठीक है। ये हमको बहुत अच्छा लगा था कि केवल नाम के
से मोक्ष प्राप्त करना ही वो बहुत बड़ा लाभ नहीं है। वास्तविक नाम से लाभ यह है कि व्यक्ति के हृदय में भगवान की लीला स्फुरित होने लग जाए, वह उसका हृदय ही भगवान की लीलाओं का स्टेज बन जाए। तो आप पूछेंगे ऐसा कोई रहा है? तो रूप गोस्वामी जी ऐसे व्यक्ति थे जो भगवान की लीलाओं का दर्शन, भगवान का नाम उच्चारण करते समय करते थे। वो सब लंबी कथा हो जाएगी, लेकिन हैं ऐसे भक्त। अच्छा, अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं, अथवा ऐसे नाम जो भगवान के गुणों एवं क्रियाओं का विडंबन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब अनुकरण करने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनका उपयोग व्यक्ति के अपने पुत्रों एवं भाइयों आदि के लिए भी किया जाता है, तथा जब किसी के पुत्रों आदि के लिए नाम उपयोग किया जाता है तो नाम यह कहने द्वारा अपमानित होते हैं कि यह कृष्ण है, यह राम है, यह नारायण है। देखिए, विडंबन का एक अर्थ उपहास भी होता है, उपहास। तो अब व्यक्ति बोले कि वो नारायण को बुला देना, नारायण थोड़ा पानी लाना नारायण उनके लड़के का नाम है, नारायण तू मैथ में बहुत नंबर कम लाया है मान लीजिए ऐसे बोल रहा है कि नारायण मैथ पढ़वा रहा है नारायण जी तो अब नारायण थोड़ा हमारा मतलब नालायक निकला ऐसे लोग बोलते हैं कि नारायण केशव, तो अपने बच्चे को इंगित कर रहे हैं। तो बच्चा तो नारायण नहीं है ना, बच्चा तो केशव नहीं है। तो बच्चे के लिए नाम भगवान का बोलना, ये भगवान के नाम का अपमान है। समझने का प्रयास कीजिए। मैं कहूँ ये कल्याण प्रभु, हाँ ये प्राइम मिनिस्टर है, मजाक हुआ कि नहीं आपका? हाँ, तो आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो। उसी तरह से भगवान का नाम केवल भगवान के लिए है, लेकिन लोग बच्चों का नाम रख देते हैं और अच्छी बातें रख देते हैं, लेकिन एक दृष्टि से उनका अपमान है कि भगवान को, बच्चे को नारायण कह रहे हैं। जैसे आप इस हाथी को देखिए, देख लेना हाथी को आपने, हाथी की सूंड से पानी पी रहा हूं। आप समझ गए, ये तो ग्लास है, ग्लास को हाथी कहते हो, पागल बना रहे हो, मजाक कर रहे हो। तो आप देख लीजिए, ये मजाक करना हुआ जब मैं ग्लास को हाथी कह रहा हूं। इज इट नॉट? ग्लास हाथी नहीं है। तो अब बच्चा नारायण नहीं है, बच्चा केशव नहीं है, बच्चा मुक्ति के सुख को भी कुत्सित करने वाला मुकुंद नहीं है। मुकुंद ऐसा करके बोल देते हैं। हम लोगों को नाम क्या दिया गया है? शुभ कृष्ण दास, है ना। वो लोग थोड़ा सा, मेरा नाम शुभ कृष्णा नहीं है, तुम्हारा नाम शुभ कृष्ण दास है। हम लोग की जब दीक्षा हो रही थी तो ऐसे बोलते हैं, इन शुभ कृष्ण दास। तो दास को बहुत जोर से बोलते हैं क्योंकि दास स्मरण रखना बहुत जरूरी है। तुम्हारा नाम है शुभ कृष्णा नहीं, शुभ कृष्ण दास। वे आर सर्वेंट ऑफ कृष्ण। ये गलत नहीं है, कृष्ण के दास हैं, कृष्ण की दासी, ऐसे नाम रखा जाता है ना। लेकिन जब किसी को बोलते नारायण है ये, तो अब ये नारायण नहीं है, ये नारायण है, यह कहना अपमान है। जैसे अब मैं कहूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, आप सब लोग कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो ये मजाक है कि नहीं? आप लोग कैबिनेट मिनिस्टर हैं भारत के। तो ऐसे भी अगर मजाक करते हुए भी अगर कोई बोल देता है, विडंबन करता है, मतलब भगवान का मजाक बना रहा है, एक तरह से नाम का मजाक बन रहा है, तो वह भी व्यक्ति को मुक्त करने वाला है। समझ गया ना? ये हाथी को देख करके ये हाथी नहीं है, तो ये हाथी शब्द का मजाक बनाया जा रहा है। ठीक है। समान लोगों में उन गुणों का वर्णन करने द्वारा गुण क्षीण हो जाते हैं। यथा ये दामोदर दयालु है, मतलब लड़के का नाम बोल रहे हैं। दीन बंधु अर्थात पतितों का मित्र है। समान लोगों को गोविंद, गिरधर, मधुसूदन कहकर संबोधित करने से भगवान के कर्म अपमानित हो जाते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है, सामान्य व्यक्ति, जो मधु को मार डाले, मधु नामक दैत्य को? किंतु अजामिल के समान लोग जो मृत्यु काल में विवशः अर्थात बिना सही अर्थ के ज्ञान के इन नामों का केवल उच्चारण करते हैं। समझ में आया बात? अजामिल, आप कथा जानते हैं, मतलब हाँ कथा पूरी नहीं सुना रहे। अजामिल नाम का व्यक्ति था जो बहुत पापी था। 83 साल में उसका लास्ट बेटा पैदा हुआ था और गलती से उसने, गलती कहे सही कहे जाने पता नहीं, लेकिन उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया था। तो नारायण नारायण बोला करता था। तो मरते समय जब यमदूत आए इसको पकड़ने के लिए, तो वह
ये घबराहट में कि ये लोग मेरे बच्चे का नुकसान न करने, बोला नारायण आया ऐसे करके। वो 3 बार नहीं, केवल 1 बार बोला नारायण, तो भगवान नारायण के दूत वहां पे तुरंत आ गए। ये सत्य घटना है। तो अब वहां उसको कोई अवेयरनेस थी, कोई कॉन्शियसनेस थी कि वह किसका नाम बोल रहा है। देखिए यहाँ कई बार होता है, भक्त लोग जप कर रहे होते हैं और पता नहीं कितनी सारी समस्या होती हैं। उस पर एक समस्या जप करने वाली भी आ जाती, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 करते हैं कि नहीं। बहुत बार होता है, ऐसा लगता है माला पूरी हो गई, माला जब वो आपने बोला जय श्री कृष्ण चैतन्य, तब याद अरे माला पूरी हो गई। वो ऑटो मोड पे चलती है कभी कभी। ऐसी माला के भी द्वारा व्यक्ति के अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। देखिए सिद्धांत यह है कि जब पहली बार नाम बोलता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तब दोबारा क्यों बोलते हैं, उससे भक्ति बढ़ती है। ये अब हम रेफरेंस देते हैं, पढ़ा भी चुका हूं 6.2.9-10। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भाई एक नाम बोलने से ही जब पाप नष्ट हो गए तो बार बार नाम क्यों कहते हो। तो समझ में आ रहे हैं, एक नाम से क्या नष्ट हो गए, सारे पाप नष्ट हो गए। दिखाई नहीं पड़ेगा, आप दिखाई नहीं पड़ेगा, पाप हैं। अच्युत शरण माता जी, पाप होता है, कुछ होता है, पुण्य भी होता है। कैसे पता, फिजिक्स में पढ़ा था, केमिस्ट्री में पढ़ा था, सुना था, कहां से, न्यूज़पेपर से, तो शास्त्र से। तो शास्त्र ही कह रहा है पाप और पुण्य होता है, गाय की सेवा करना पुण्य होता है, गाय को मारना पाप होता है, बस सिंपल सी बात है। तो वही शास्त्र कह रहा है कि एक नाम अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करता है। बड़ा बड़ा प्रासंगिक है। 5वें स्कंद के आखिरी अध्याय में खूब जम के पापों का वर्णन किया गया है। भक्त लोग कहते हैं कि क्या नाम था उनका, ऐसा कहते हैं, हमको पता नहीं सत्य है कि नहीं। ये जगाई मधाई भी शास्त्र पढ़ते थे और वो देखते थे कौन सा पाप रह गया है जो हमने नहीं किया है। ये पाप रह गया, इसको भी करते, इसको भी करते, ऐसे करके। तो उसके जस्ट नेक्स्ट यानी छठे आखिरी अध्याय नरक का वर्णन है कि ये पाप करोगे तो ये नरक में जाओगे। तो अगर छठा स्कंद शुरुआत होते ही प्रश्न कर लिया गया कि लोगों की पापों से निवृत्ति कैसे होगी, नरक कैसे ना जाना पड़े, तो दूसरे अध्याय में ही बता दिया गया है। उसमें भी बताया गया, दूसरे में स्पष्ट बोला गया है कि महान पापी से पापी व्यक्ति भी अगर भगवान का नाम अनजाने में बोल देता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वह कभी नरक नहीं जा सकता। ये स्पेशल कलयुग में तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जाने अनजाने लोग कहाँ कहाँ पाप करते हैं। व्यक्ति से हमने पूछा आपके पिताजी को भी शराब पिए थे, तो कहते हैं यही प्रश्न हमने अपने पिताजी से भी किया। भागवत की यही प्रश्न हमने पिताजी से भी किया, तो पिताजी बोले कि ऐसे तो मैं कभी नहीं पीता हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे नौकरी में था और बस दोस्तों के पीयर प्रेशर में पी लेता था। लेकिन देखिए अगर कोई जीवन में एक बार भी एक पैक चढ़ाया है तो उसको, अगर उसने उसका प्रायश्चित नहीं किया है तो उसको नरक जाना पड़ेगा। डोंट कम अंडर पीयर प्रेशर। तो अब पॉइंट ये है कि इतना एक बार शराब पिया है तो इतना भयंकर दंड, तो अगर भगवान का नाम बोल करके बच जाए तो ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। एक ही पाप का प्रायश्चित करने में 12-12 साल लग जाते हैं और लोग कितना पाप करते हैं और उसका कोई प्रायश्चित नहीं करते, कितना दुख भोगना पड़ेगा। तो हम क्या सब बातें क्यों कह रहे थे, हाँ हम इसी बात को कह रहे थे कि अजामिल जैसा व्यक्ति बिल्कुल उसकी कोई अवेयरनेस नहीं थी कि वो भगवान का नाम बोल रहा है, वह भी नारायण बोल करके सारे पापों से मुक्त हो गया। ना सिर्फ पापों से मुक्त हो गया, वह मुक्त भी हो गया। एतावताल मघ निर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम नाम विकृष्य पुत्र मघवान यदजामिलोपि नारायणेति म्रियमाणमियाय मुक्तिम। भगवान का नाम, भगवान के नाम रूप गुण कर्मों का संकीर्तन जीवों के पाप को नाश करने के लिए बहुत ज्यादा है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि इनका उच्चारण नाम को, पाप को नाश करने के लिए नहीं करना चाहिए, ये तो नामाभास से ही मुक्त हो जाता है। लेकिन और उसका प्रमाण क्या है, अजामिल जैसा महान पापी भी विकृष्य पुत्र मघवान, बेटे को पुकारने के लिए, अनंत कहाँ है आज बेटा अनंत, हाँ अनंत मान लीजिए यहाँ पे आ गया, अनंत का नाम जो है बोल दिया, या और कोई भी अपने बच्चे का नाम रख ले ऐसे,
तो बोल देता है, और बोला उसने, और वह भी कोई शूद्र पापी नहीं था, अगवान महान पापी था, अजामिल था, अजामिल वो भी। उसका क्या कहते हैं, विकृष्य पुत्र मघवान यदजामिलोपि नारायणे तिम्रियमाण मियाय मुक्तिम। और वह भी कॉन्शियस नहीं, एकदम मरते समय वह नाम बोला तो केवल पाप नाश नहीं किया, वह मुक्ति को प्राप्त कर गया। तो अब क्या संदेह रह गया कि व्यक्ति जो म्रियमाण नहीं है जानबूझकर भगवान का नाम बोल रहा है तो उसकी मुक्ति हो जाए। कुछ भक्त फिर प्रश्न किए करे जा रहे हैं, उत्तर देते रहे तो बड़े परेशान हो जाएंगे। एक व्यक्ति मुझे बोले थे कि बच्चों का नाम भगवान पर नहीं रखना चाहिए, उससे बच्चे को अगर गाली दो तो भगवान को गाली लगती है। तो बच्चे को छोड़िए, अगर कृष्ण को भी सीधे गाली देते हैं, पढ़िएगा 7 1 15 या 25 है, 7 1 25 है या 15, उसमें तात्पर्य प्रभात कहते हैं कि अगर कोई कहता है कृष्ण चोर है, मतलब सीधे ये बोल रहा है कि कृष्ण चोर है, कृष्ण खराब आदमी है। जैसे शिशुपाल बोलता था कृष्ण बड़ा खराब है, हमारी वाइफ को लेके भाग गया, जबकि उसकी रुक्मणी से शादी कभी हुई नहीं, लेकिन उसका यही मतलब भावना थी कि हमारी पत्नी को लेके भाग गया, हमारी पत्नी को लेके भाग गया। तो कृष्ण कृष्ण बोलता था, तो इसी कारण से उसका उद्धार हो गया। युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि ये वेण गया नरक में, भगवान विष्णु के विरुद्ध बोला, वो एक बार बोला, और शिशुपाल जीवन भर गाली बकता रहा भगवान को, तो वो उसकी जीव पे कोड़ क्यों नहीं हो गया। तो बात यहाँ थी कि यद्यपि वो गाली दे रहा है लेकिन बोला कृष्ण, ये कृष्ण बहुत खराब आदमी है। तो कृष्ण यह देखते हैं कि उसने कितनी बार कृष्ण बोला। आई थिंक 7:125 के तात्पर्य बोलते हैं, कृष्णा सीज दैट हाउ मेनी टाइम्स द डीमन हैज चैंटेड हरे कृष्णा। तो मान लीजिए बोल रहा है, अरे नालायक, ये आपका लड़का नारायण बहुत खराब है, बिल्कुल कॉलेज में बहुत शैतानी करता है, फिर भी उसके मुख से नारायण आया तो वो बचेगा, उसका लाभ होगा। देना नाम, बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखते। 7 1 25 में ये, एक कृष्ण नाम से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, क्या होने वाले पाप भी अब उस व्यक्ति पर नहीं आते। नाम लेने के बाद वो काफी साल जिया और आगे पाप किया तब, अच्छा ये तो महाराज की लैंग्वेज बोल गए, तब, अच्छा तब तो ठीक है, तब तो हमारा उत्तर है तो। देखिए इस जगत में आपने वैक्सीन शब्द सुना हुआ है, तो वैक्सीन लगती पोलियो की, अच्छा पोलियो की वैक्सीन किसको किसको लग गई है यहाँ पे, हमको भी लगी होगी, आई डोंट नो, लगी है, ठीक है। तो पोलियो का वायरस यदि भी हो, लेकिन वैक्सीन, तो हाथ भी खड़ा कर रहे, मजाक पूछ रहा हूँ, लगी होगी किसी को पोलियो तो ना हो रहा है। तो पोलियो की वैक्सीन अगर लग गई है जीवन में एक बार, तो अब जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ दोबारा पोलियो नहीं होता है, अब चाहे कितना भी वायरस फैला है। आजकल वो क्या उसकी, आई डोंट नो, ये कोविड की वैक्सीन पे से काम करती है, आई हैव नो आइडिया, आई एम जस्ट नॉट सपोर्टिंग, हमको नहीं पता, लेकिन ये माना जाता है कि अगर वैक्सीन आपको लगे, जैसे कि इसकी वैक्सीन होती है माता की क्या होती है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन होती है, वो लग गई तो आपको चिकन पॉक्स अब नहीं होगा। तो चिकन पॉक्स कितना फैलता रहे उसमें होगा, बाहर कहीं भी फैलता रहेगा, आपको चिकन पॉक्स नहीं हो गया। तो एक प्रश्न होगा, तो फिर लोग दोबारा पाप करते हुए दिखते क्यों हैं? तो देखिए वो भी बड़ा रहस्यमय है। भगवान जानबूझ करके पाप की प्रवृत्ति को तुरंत नष्ट नहीं करते हैं। और चक्रवर्ती पाद बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं, कहते हैं देखिए कोई सर्प है, उस सर्प के दांत हों तो वो मारेगा तो वो आदमी मर जाएगा, काटेगा तो, लेकिन अगर दांत निकाल दे और वह सब बार बार फुर्र फुर्र करता रहे तो उससे व्यक्ति मरने वाला नहीं है। तो अगर किसी ने एक बार भी नाम बोला है और उससे अगर पाप हो भी जाता है तो यमराज जी उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। जो दंड देना है, कुछ देना है तो भगवान देंगे, लेकिन यमराज नहीं दे सकते। यमराज पहले हाथ खड़ा कर दिए, न वयम न वया, जो लोग नाम बोलते हैं वह मेरे जुरिसडिक्शन में नहीं है। इसीलिए बड़ी गुह्य बातें हैं भाई, छठे स्कंद से पहले कोई ब्लूम नहीं होना, मतलब सुनते रहो वहां तक, जबरदस्त। वहां लिखा है कि परीक्षित महाराज कहते हैं जो लोग प्रायश्चित कर रहे हैं और फिर पाप कर रहे हैं वो तो व्यर्थ है, वो तो व्यर्थ है, लेकिन भक्तों की निंदा नहीं कर रहे हैं। यद्यपि ऐसा देखा जाता है कि भक्ति करने के बाद भी भक्तों में पाप उपस्थित होता है। तो वहां पे बिल्कुल स्पष्ट बताया गया कि एक ही नाम से भगवान अविद्या भी नष्ट कर देते हैं। नहीं तो भगवान के नाम में अनंत शक्ति है, फिर आप यह स्वीकार नहीं कर पाओगे। भगवान के नाम में अनंत शक्ति है, लेकिन उनकी इच्छा से भक्तों के हृदय में उत्कंठा जागृत करने के लिए वे कुछ समय के लिए संघर्ष करवाते हैं।
बहुत सारी बातें हैं वहाँ पे समझने वाली। तो इसलिए पाप, जिसने पाप नष्ट हो गए, इसलिए यमराज जी इसको नहीं टच कर सकते। जो सुख दुख देंगे भगवान देंगे। क्या अनजाने में किए गए पापों को भोगना पड़ता है? यदि हाँ, तो क्या हम इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा? जी हाँ, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब अनजाने में किए गए पुण्य का लाभ होगा तो पाप का नुकसान भी होगा, लेकिन सब नष्ट हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे तुरंत शमलम अर्थात पापों की ढेरी को त्यागते हुए अपावृतम अर्थात निरस्त आवरण भगवान के ऋतम अर्थात सच्चिदानंद को प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऋतम शब्द आया है, ये पाठ भेद के अनुसार। ऋतम मतलब होता है सत्य। प्रभुपाद जी ने जो पाठ लिया वो क्या है? अपावृतम अमृतम। अपावृत समझते, आवृत मतलब ढकना, और अपआवृत मतलब जहां से आवरण ढक हट गया है, दूर चला गया है। तो भगवान के ऊपर कोई माया का आवरण नहीं है। अभी इस समय हमारी इंद्रियों के ऊपर, हमारे चेतना के ऊपर उपाधि, ये जो भौतिक उपाधि है, स्थूल शरीर है, मन है, इसका आवरण है। इसीलिए तो हम इस जड़ देह से अपनी पहचान कर रहे हैं। तो बात तो नई बात नहीं कह रहा हूँ, पुरानी बात है ये तो। ठीक है कि नहीं? काफी समय से चल रही है ये परेशानी। हम कितने सुंदर लग रहे हैं, हम कितने पतले हो गए। देखो कितना अमेजिंग है। एक व्यक्ति हमको बोले फोटो दिखा के, देखो पहले मैं कितनी मोटी थी और अब कितनी पतली हो गई। तो अब आप ये बताओ कि कौन किसको माने कि पतली है, किसको माने कि मोटी है? और आप लोग भी अपना फोटो देखे होंगे। मैं भी अपना बचपन का फोटो देख रहा हूँ, नहीं तो मैं काला लग रहा था तब, अभी गोरे लग रहे हो, पहले काले लग रहे थे। तो कौन है जिसको तुम बोल रहे हो कि काला लग रहा था? तो हम लोग बड़ी, सभी लोग इस प्रकार से अपनी पहचान करते हैं। ये कोई अपने बचपन का फोटो दिखा दे, प्यारा सा भोंदू से लग रहे थे, गोलू मोलू, कितना क्यूट लग रहा था मैं। तो ऐसा बोल देते हैं। और अकल होनी चाहिए ना कि भाई वो तो देह चला गया। कितना ग्रॉस हम सबकी इग्नोरेंस है, हम लोग सब अपने पे हंस रहे हैं। इज इट नॉट? एक व्यक्ति बोल रहे थे कि जो लोग ज्यादा सुंदर होते हैं वो काफी समय शीशे के आगे बिताते हैं। ऐसा होता है क्या? मैं भी अब है ना वो अपना, तो अपनी उपाधि को ही चमकाते रहते हैं। नहीं इधर ये व्हाटएवर, हमको मेकअप ने कभी मेकअप नहीं किया, सो व्हाटएवर मेकअप करते रहते। तो अब ये हास्यास्पद बात है ना, थोड़ा ऊपर ही ऊपर चमका रहे, थोड़ा अंदर भी तो चमकी देखिए, अंदर क्या भरा हुआ है बताइए? वो चमकाने लायक है उसमें? कुछ चमकेगा भी कुछ? तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, पॉइंट इज सिंपल। हम लोग अभी ढके हुए हैं। समझने का प्रयास कीजिए, ढकने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये फूल है, अभी आत्मा को ऐसे मानो बहुत थोड़ा सा ही, बहुत सी तो ज़्यादा साइज बता रहा हूँ लेकिन बहुत थोड़ा, और इसके ऊपर खूब ढेरी लगा दीजिए, खूब भर दीजिए सामान, तो इसे कहेंगे ढक गया। तो हम लोग का जो शरीर है वो पूरा है जड़, और आत्मा बिल्कुल चेतन तो बड़ा सा अल्प मात्रा में है, और वो पूरा ढका हुआ है। ऐसे भगवान नहीं है। भगवान कैसे? ऋतम सत्य हैं, चिदघन है, वह निरस्त आवरण है, मतलब उनके ऊपर व्हाट इज इट, अविद्या का कोई आवरण नहीं। अभी हमारे लिए बड़ा प्रेरक बात है। क्यों? जब हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं तो कौन कौन सुनता है इसको? मैं और भगवान तो सुनते ही हैं, बाकी कोई सुने या ना सुने, ठीक एकदम ध्यान सुन लेना। तो यद्यपि मुझको नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन भगवान, क्योंकि मैं अविद्या से ग्रसित हूं, लेकिन भगवान की इंद्रियां अविद्या से ग्रसित नहीं है। ध्यान देना इस बात को। डज दैट मेक सेंस? काश इस बात को लोग समझ सकते कि भगवान, श्रीमती राधा रानी, कृष्ण, गौर निताय, कृष्ण बलराम, गिरिराज, शालिग्राम, या जिन भगवान को भी आप मानते हैं, मतलब जो भी विष्णु स्वरूप हैं, वह उपाधि से ग्रसित नहीं है। जो उपाधि से ग्रसित व्यक्ति है उसको भगवान के नाम में रुचि नहीं होती है, लेकिन जो उपाधि से रहित हैं वह भगवान के, वह नाम को के सुख को समझते हैं। दैट्स व्हाई दे बिकम हैप्पी। इसीलिए तो भगवान नारायण ने सोचा कि इस व्यक्ति ने मेरा नाम लिया है तो इसकी रक्षा में करना मेरा कर्तव्य है। तुरंत सुनते हैं भगवान। रिदम शब्द का प्रयोग सच्चे रूप के अर्थ में निम्नलिखित श्लोक में आता है। मतलब रितम का मतलब था सत्य। तो जिन भगवान का स्वरूप सत्य है उनको प्राप्त करता है। आत्म तत्व विशुद्ध्यर्थम यदाह भगवान ऋतम ब्रह्मणे दर्शयम रूपम अव्यलीकावृतादतः। हे राजन, भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्ति योग की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया, और बद्ध जीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है। श्रीमद् भागवतम 2.9.4। मतलब यहाँ पे श्लोक में शब्द ऋतम शब्द है। भगवान ने अपना सत्य स्वरूप ब्रह्मा जी के सामने प्रकट किया
क्योंकि ब्रह्मा जी की निर्वलीक यानी कि निष्कपट तपस्या से संतुष्ट थे। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे ऋतम का मतलब है सत्य स्वरूप, जो जिसकी त्रिकालिक सत्ता है। हम लोगों को देख लेना चाहिए कि हमारा देह की त्रिकालिक सत्ता नहीं है। जैसे बचपन में थे वैसे अब नहीं दिखते हैं, और वैसे निश्चित रूप से बुढ़ापे में नहीं दिखेंगे, और हम देखना भी नहीं चाहते कि हम बुढ़ापे में कैसे दिखेंगे। अग्रीड। लेकिन भगवान का स्वरूप जैसा था वैसा ही है। 125 साल में भगवान एकदम, मतलब अगर 125 साल के भगवान किसी लड़की को बोलते शादी करोगी तो कहती हाँ मैं क्यों नहीं करूंगी। आप में से कोई माता जी करना चाहेंगे 125 साल के लड़के शादी? आज कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। 125 साल पहले मिले तो सही, 125 साल का बुढ़ा मिलेगा भी तो नहीं और झूल जाएगा। हम तो जल्दी से जल्दी कथा करना चाहते हैं इससे पहले कि दांत वांत गिर जाए, भागवत हो जाना चाहिए। पता नहीं, नॉट, शरीर का बड़ा हिसाब किताब गड़बड़ है। आप ऐसे कोई लड़का शादी करना चाहेगा 150 साल की लड़की से, सॉरी 125 की, तो आप जैसे ही सोचेंगे 125 मतलब अब उसके शरीर में कुछ बचा नहीं है, वो उसको अगर पानी भी देंगे तो हजम नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना। Who will be interested? But Krishna नव यौवनम च। तो सत्य स्वरूप भगवान ने प्रकट किया, वो कोई उपाधि से ग्रसित नहीं था। क्रम संदर्भ, मृत्यु के समय का तात्पर्य केवल उस समय अशुद्ध अवस्था वाले व्यक्ति द्वारा जप करने से ही है, तथा विवशा अर्थात ना जानते हुए किसी अन्य कारण द्वारा ऐसा करने की इच्छा करना। समझने का प्रयास कीजिए। बड़ा सुंदर बात यहाँ पे जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्रमचंद्र जीव गोस्वामी जी ने लिखा है, और वो कहते हैं कि यहाँ जो बोल रहे हैं आहा सुविगम में कि भाई शरीर छोड़ते समय जो भगवान का नाम लेता है भगवान की प्राप्ति करता है, तो यह नहीं सोचना चाहिए कि जो शरीर छोड़ते समय ही भगवान का नाम लेगा वही भगवान की प्राप्ति करेगा। ये अर्थ नहीं है। कैमुत्य लगाने के लिए बोला गया कि जो कभी नाम नहीं बोला और मरते समय भी बोल दिया किसी तरह से तो भगवान की प्राप्ति करेगा। अर्थात जो जीवन भर भगवान का नाम बोल रहा है वह तो भगवान की प्राप्ति करेगा ही। समझे आप इस बात को। यहां ये बात बोली जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति मरते समय भी भगवान का नाम बोल देता है तो भगवान की प्राप्ति करता है। तो मरते समय कहने का आशय यह है कि जीवन भर नहीं भी किया लेकिन मरते समय कर दिया तो भी प्राप्ति करता है। तो जीवन भर अगर नाम जप करेगा तो क्यों नहीं प्राप्ति करेगा। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। अच्छी बताइए, जो व्यक्ति एक बार जीवन में गाय काट दिया, गाय को मांस खा लिया, जैसे भी किया, तो वह उतने हजार युगों तक, ऐसा सुना, इतने हजार युगों तक नरक में रहेगा जितना उस गाय के शरीर में बाल हैं, केवल एक बार ऐसा करने से। स्वीकार है? नहीं स्वीकार है शास्त्र में लिखा है। ये बात हम स्वीकार कर, नरक जानने के बाद स्वीकार कर लेते हैं, हाँ ऐसा होता है। तो अब एक बार नाम जीवन में कोई बोल रहा है तो क्यों भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। एक गाय की वध में इतना शक्ति है कि व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक नरक में डाल दे, तो भगवान के एक नाम में वह शक्ति क्यों नहीं हो सकती है कि भगवान के धाम की प्राप्ति करा दे। I think it's very simple and clear. देखिए, हमको यह स्वीकार ही करना पड़ेगा कि हम लोग बद्धजीव हैं, इसलिए हम कुछ भी नहीं जानते। माया मुक्त जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। वी डोंट नो एनीथिंग, वी डोंट इवन नो आवरसेल्व्स। हम जब अपने को ही नहीं जानते तो हम क्या ही जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। इसलिए शास्त्र की बात को यथावत स्वीकार करना होगा। ये सब कुछ सत्य है, सब कुछ सत्य है। इसी बात को हम जब बोल रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है, शैली शुक्ला माता जी के घर में उनकी बेटी ने प्रभुपाद जी की उक्ति का एक लेटर रखा हुआ था, बहुत सुंदर, कि भगवान के नाम जाप करने वालों का पतन नहीं हो सकता, उन सब का नाम भगवत धाम वापस जाने की पुस्तक में लिख लिया गया है। वेरी नाइस। जो भी नाम बोल रहा है। इसीलिए जब भी मैं किसी को कुछ काउंसिल करता हूँ, कुछ कहता हूँ, भाई कुछ भी करो, आप नौकरी करो, आप शादी करो, या कुछ भी करो, एनीथिंग, किसी भी तरह से आप अपना समय बर्बाद करने की इच्छा रखते हैं तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब नहीं छूटना चाहिए। भाई समय की बर्बादी है, चाहे शादी करिए चाहे नौकरी करिए, कुछ से कोई भगवान की प्राप्ति तो होती है नहीं। हम कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, हम खुद ही शादी करके बैठे हैं, तो वो तो टाइम बर्बाद है ही, मतलब उसमें कुछ है नहीं, मतलब
कोई है ना, कुछ टाइम की बर्बादी। ऐसे कोई केवल शादी से तो कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता में कोई प्रगति नहीं कर ले रहा है, लेकिन नाम नहीं छोड़ रहे हैं। और हम अहंकार से नहीं बोल रहे, हम तो डर के मारे करते हैं। भाई कैसे क्या होगा, पता नहीं क्या होगा आगे जगत में, अपनी कंट्रोल में कुछ भी नहीं है कि नहीं। सो शुड इतनी सी बात अगर नहीं समझ में आई तो फिर कैसे अपने अंदर मन में गुमान कर रहे हैं कि मैं इंटेलिजेंट है, अगर इतनी सी बात नहीं समझ में आई। और मत सोचिएगा कि बात समझ में आ जाती है इतनी जल्दी। हर दिन मुझे कुछ लोगों को चिट्ठी भेजनी पड़ती, क्या हो गया, बीमार हैं, क्या हो गया, बीमार है, क्यों नहीं आए जब में, क्यों नहीं आए, क्या बात है, इतनी बीमारी फैल रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, इतनी बीमारी फैल रही है, वेरी सरप्राइजिंग। विवशा अर्थात ना जानते हुए किसी अन्य कारण द्वारा ऐसा करने की इच्छा करना, ये तो आप बिल्कुल स्पष्ट समझे। तो अच्छा मान लीजिए कल जप में रुचि नहीं आएगी तो आप लोग जप करेंगे कि नहीं करेंगे? जी हाँ करेंगे, क्योंकि तब भी आपका कुछ कंट्रोल है, देह पे कंट्रोल है, वाणी पे कंट्रोल है। अपनी उन माँ को नहीं पुकार रहे जो मर गई है कि नहीं। मान लो जब में रुचि नहीं आती तो आए दादी, दादी मर गई, कभी बोले? आज तक कभी नहीं बोले, ऐसे पगलाए नहीं हम लोग। केवल मन नहीं लग रहा है। और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिए। जब अगर कभी आपका मन बिल्कुल ना लगे ना, उठाओ माला लेके चले जाओ बाहर घूमने के लिए, वेरी इजी। थोड़ा सा मन बहल जाता है, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे को हाँ बड़ा एग्जाम्पल है, माँ जानती हैं, बच्चा जब बहुत रोता है, जाओ जाओ जैसे बाहर लेकर टहला के ले आओ। अब देखना बिल्कुल टहलने निकल जाइए, सुबह के समय कर रहे हैं तो आपका मन लग जाएगा, फिर लौट के आके फिर बैठ के जब कर सकते हैं। बट डोंट गिव अप चैंटिंग, डोंट गिव अप चैंटिंग। गिविंग अप चैंटिंग मीन्स गिविंग अप गोइंग बैक टू गॉड हेड। वैकुंठ हाथ में है, व्यक्ति छोड़ देगा। अमर कोश के अनुसार वश अर्थात इच्छा, तो विवश मतलब बिना इच्छा के। उस शक्ति का हेतु दिया गया है, पर ऐसा क्यों होता है? उस शक्ति का हेतु दिया गया है कि भगवान नाम में अवतार आदि के समान ही शक्ति होती है। विडंबन का मतलब सदृश, चाहे वह किन्हीं अवतार का विडंबन करे यथा नृसिंहदेव, गुण का विडंबन करें यथा भक्त वात्सल्य आदि, अथवा भगवान की कर्म विडंबनानी अर्थात क्रियाओं का वर्णन करते हों यथा गिरधारी अथवा गोवर्धन धारण करने वाले। रितम बाकी सब कॉमन है। रितम का प्रयोग भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप के लिए किया जाता है। यह प्रयोग निम्नलिखित श्लोक में भी प्राप्त है। आत्म तत्व विशुद्ध्यर्थम यदाह भगवान धृतम ब्रह्मणे दर्शनम रूपम अव्यलीक वृतादतः। हे राजन, भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्तियों की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया, और बद्धजीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है। श्रीमद् भागवत 2.9.4। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, भगवान के अवतारों के कार्यकलाप एक प्रकार से उन कार्यों के अनुकरण हैं जो भौतिक जगत में चलते रहते हैं। समझे, जैसे बच्चा रोता है तो वह भी अपनी माँ के स्तन के लिए रोते हैं, या वो भोजन के लिए रोते हैं, ऐसे करके अपने जैसे बच्चे यहाँ बच्चों से झगड़ा करते हैं तो ऐसे कृष्ण भी झगड़ा करते हैं। वे मंच पर अभिनेता के समान है। अभिनेता मंच पर राजा के कार्यकलापों की नकल उतारता है, यद्यपि वह सचमुच में राजा नहीं होता है। इसी तरह जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे ऐसी भूमिकाओं का अनुकरण करते हैं जिनसे उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं होता। समझ गए आप? जो नाटक का अभिनेता है उसका राज कार्य से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा वह नाटक करेगा कि मान लो राजा है। नहीं समझ पा रहे हैं आप? तो भगवान का इस जगत के लोगों के कार्यकलापों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो ऐसा नाट्य प्रस्तुत करते हैं कि जैसे लड़के हों। जैसे भगवान श्री राम अब ऐसे रो रहे हैं माता सीता के लिए जैसे बिल्कुल बहुत ही आसक्त हों। इस जगत में लोग होता है कि किसी की पत्नी छोड़ देती है तो वो होता फ़ोन करता है। हमारे सामने एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी छूट गई, अरे मान जाओ, माफ़ कर दो, ये करके वो मतलब कॉल कर रहा था सामने कर रहे थे वो। और एक और जगह था, वो कहा था नेहरू प्लेस में था, कोई व्यक्ति एकदम था नहीं, साधु ड्रेस देखते पकड़ लिया। साधु सबकी समस्या सॉल्व करता, कहते मेरी पत्नी भाग गई, तुमने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन देख नहीं क्या हो गया भाई। तो अब भगवान की पत्नी चली गई तो कुछ भी हो, कोई व्यक्ति की पत्नी भाग जाएगी तो वो लॉस्ट एंड फाउंड दिखाएगा, फोटो वोटो छपा देगा। अब पेड़ से तो नहीं पूछेगा मेरी पत्नी कहाँ गई। और भगवान श्री राम ऐसे रो रहे हैं, हे पेड़ों मुझे बताओ कि मेरी सीता कहाँ है। और ऐसा अनुकरण कर रहे हैं कि दुर्गा पार्वती नहीं, सती को भी भ्रम होगा कि भगवान कैसे हो सकते हैं। बड़ा रुचिकर कथा है
कि सती और शिव जी उधर से जा रहे थे जहाँ भगवान श्री राम रो रहे हैं, और शिव जी प्रणाम किए। तो अब सती को बड़ा डाउट हो गया, ये एक क्षत्रिय लड़के को आप प्रणाम कर रहे हैं, ये इतना रो रहा है अपनी पत्नी के लिए। तो शिव जी को पूछी ऐसा, तो कहते हैं नहीं ये परब्रह्म है। नहीं परब्रह्म कैसे, ये तो इतना अपना पत्नी के लिए रो रहे हैं, अगर परब्रह्म होते तो क्या उनकी पत्नी कैसे चोरी हो सकती, इत्यादि इत्यादि। तो बोले ठीक है मैं रुकता हूँ, परीक्षा लेके आइए। तो अब वो गई उनके सामने और माता सीता का रूप बना के ले चली गई सती। तो भगवान श्री राम उनको देखे और मुस्कुरा कर पूछे, माता आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? शिव जी कहाँ है? आओ सती की हालत खराब। वो समझ गए कि ये जो है ये तो भगवान, ये तो फिर लीला इस प्रकार से कर रहे हैं, हे सीते कर रहे हैं। तो फिर वो जो पलट के वापस प्रणाम करके पलट के वापस शिव जी के पास आती है। तो शिव जी बोले ले ली परीक्षा? कहती नहीं, किछु न परीक्षा ली न गोसाई, की नहीं प्रणामी तुम्हारे नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो केवल प्रणाम करके आ गया, झूठ बोल के आ गया। और शिव जी ध्यान किए, समझ गए कि ये क्या करके आई थी। लेकिन अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात वहां पे आती है कि क्योंकि वह माता सीता का रूप ले चुकी हैं, इसलिए भगवान शिव अब उनको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। फिर आगे जाकर सती का देह त्याग हो जाता है इत्यादि, फिर वो पार्वती के रूप में आती है। बड़ी सुंदर घटना है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि भगवान ऐसी लीला करते हैं कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। या फिर जैसे भी आप इसी स्कंद में सुनेंगे, वराह देव प्रकट हुए और सुअर के रूप में प्रकट हुए। तो सुअर करता है ना, ऐसे करता है, वो किचन में सामान ढूंढता है। तो अब वो पृथ्वी को ढूंढने के लिए, उनको सब पता है पृथ्वी कहाँ है, लेकिन फिर भी अंदर उसमें गर्भ सागर में जाकर ढूंढ रहे हैं पृथ्वी कहाँ है। तो ऐसे भगवान लीला करते हैं। यद्यपि उनको उस अनुकरण से कोई जरूरत नहीं, लेकिन लीला नकल करते हैं ऐसी। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान को उन कार्यों से कुछ भी लेना देना नहीं होता जिनमें वे लगे हुए प्रतीत होते हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म फिर न सबद्धते। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वे अपनी इच्छा मात्र से कोई भी कार्य अथवा प्रत्येक कार्य कर सकते हैं। जब वे कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने यशोदा तथा नंद के पुत्र के रूप में भूमिका निभाई और उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। यद्यपि पर्वत उठाना उनका कार्य नहीं है, वे अपनी इच्छा मात्र से लाखों गोवर्धन पर्वतों को उठा सकते हैं, उन्हें अपने हाथ से उसे उठाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे इसे उठाकर सामान्य जीव का अनुकरण करते हैं और साथ ही वे अपनी आदि दैविक शक्ति को दिखाते हैं। इस प्रकार उनको गोवर्धनधारी नाम से भी पुकारा जाता है। ये दिखाना भगवान के लिए जरूरी है ताकि आजकल के लोग जो अपने को भगवान कहते हैं उनके सामने प्रमाणित हो जाए कि तुम किस प्रकार के भगवान हो। अतः उनके अवतार रूप के कार्य और भक्तों के प्रति पक्षपात अनुकरण मात्र हैं, जिस तरह की मंच के दक्ष के अभिनेता का वेश होता है, किंतु उस रूप में उनके सारे कार्य सर्वशक्तिमान के होते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतारों के ऐसे कार्यों का स्मरण करना उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कि साक्षात उनका। समझे इस बात को? जैसे मान लीजिए आप कहें स्ट्रॉन्ग मैन कॉम्पिटिशन, अब उसमें कोई व्यक्ति मान लो 900 किलो उठा लिया, तो उससे किसी का उद्धार नहीं होता है, इज इट नॉट? और वह डिस्क्रिप्शन भी उस व्यक्ति से अलग होता है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं भगवान गिरिराज जी उठा लिए, तो अब वह जो कार्य का वर्णन है वह भगवान की शक्ति से भरपूर है। देखिए इस जगत में सभी लोग किसी महान व्यक्ति के कार्यों का वर्णन करने की प्रवृत्ति से युक्त होते हैं। दिन भर हम कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। आप फिल्मों में झूठ देखते हो कि एक हीरो 4 आदमी को मार दिया या 10 को मार दिया। वस्तुतः एक आदमी को 4 लोग पकड़ लेंगे तो क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा वो। लेकिन वो झूठ भी हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है, हम वाकई ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनना चाहते हैं जो अनेक लोगों से लड़ ले। जैसे भगवान कृष्ण बलराम जी अकेले ही 23 अक्षौणी सेना थी। क्या नाम थे उसके? कंस के ससुर का नाम क्या था? जरासंध मम गुरु। तो जरासंध जिसके गुरु थे अर्थात कंस, तो कंस के गुरु जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेके आते थे और कृष्ण बलराम जी मार देते थे। वोंट इट बी इंटरेस्टिंग टू नो हियर दिस? अब एक और बात है, लोग कहेंगे हम कैसे विश्वास करें? आप ये विश्वास कर लेते हो कि आजकल के खान वान जो भी हैं वह 4 लोगों से युद्ध कर लेंगे, है ना? जो कि झूठ है, वो कोई सामर्थ्य नहीं ऐसा। लेकिन यह मानने को स्वीकार नहीं करते कि कृष्ण भगवान है और वह 23 अक्षौहिणी को मार सकते हो, तो सभी को मार सकते हैं, वो को मार ही रहे हैं।
लेकिन ये समझना चाहिए कि जैसे मैंने वर्णन किया कि जरासंध की सेना को भगवान ने मारा तो मैं भगवान का संपर्क प्राप्त कर रहा हूँ, ये बात लोग नहीं समझ पाते। इसलिए भगवान की बात को छोड़कर अन्य लोगों की लीला तो नहीं कहना चाहिए, अन्य लोगों के कार्यों को, झूठे कार्यों को सुनते हैं। अजामिल ने अपने पुत्र नारायण के नाम को पुकार कर भगवान नारायण के पवित्र नाम का स्मरण मात्र किया था और इससे उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का पूरा पूरा अवसर प्राप्त हो गया। ये समझे, सर्वोच्च सिद्धि क्या है? अंते नारायण स्मृति, भगवान का स्मरण अंत में हो जाए तो ये सब सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है और वह उसको केवल नाम बोलने मात्र से होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार समझाते हैं भगवान का स्मरण करना मतलब भगवान के नाम को बार बार बोलना। अब मेरा एक प्रश्न है, मेरा प्रश्न था, पता नहीं कितने लोगों ने प्रवचन सुना कि नहीं सुना, लेकिन महाराज जी का, तो महाराज प्रवचन कर रहे थे तो मैंने पूछा, और वो पूछने का कारण था कि मैं इस श्लोक को दिखा करके अपने एक भक्त मित्र से बात कर रहा था कि देखो कितनी भगवान के नाम की महिमा कि अचानक कोई मरते समय भगवान का नाम बोल दे तो भगवान के पास चला जाता। तो वो व्यक्ति बड़े गर्म हो गए कि अजामिल तो तुरंत नहीं गया, तुरंत नहीं गया, 12 साल लग गया, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुरंत चला गया? और मतलब मैं तो बड़े प्रेम से बोल रहा हूँ, बड़ा गर्म गया, कैसे कह सकते हैं आपकी चला गया? हमने हम तो ना कह रहे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वह इतने क्यों गर्म हो रहे हो आप भाई? तो महाराज से मैंने पूछा कि यहाँ पे सद्य का क्या मतलब है? सद्य शब्द यहाँ पे नहीं है, लेकिन सहसा शब्द है, मतलब तुरंत चला जाता है। तो महाराज बड़ा सुंदर उत्तर दिए, बहुत सुंदर उत्तर दिया। आप जिन लोगों ने नहीं सुना उनको हम सुना देने, बड़ा मजेदार उत्तर दिया। कहे भाई देखो, जिस मुक्ति को अब कई कई जन्मों तक साधना करने के बाद भी व्यक्ति को नहीं प्राप्त होती है, वो अगर एक जन्म में भी मिल जाए या 12 साल में मिल जाए तो 12 साल को भी सद्य ही कहा जाएगा ना, है ना? अब बड़ा सुंदर महाराज ने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर कोई दंपति है उनकी शादी हुई है और कोई कहे कि भाई बड़ी जल्दी संतान उत्पन्न कर लिया, तो जल्दी का मतलब 2 दिन में जल्दी का वहाँ मतलब है कि साल में या 2 साल में संतान हो गई, जल्दी कहा जाएगा ना। और अब कहो कि जरा जल्दी से रोटी बना के लाओ, तो वहाँ जल्दी का मतलब है कि 10 मिनट में या 15 मिनट में। तो जल्दी को एक ही मीटर से क्लास पूरी होने के बाद लात मारी है उसको बात नहीं, दिस इज ओके, लेट्स फिक्स इट। तो जल्दी का मीटर आप अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते ना, जल्दी के मीटर अलग अलग है। तो अनेक अनेक जन्मों की साधना के बाद भी जो मुक्ति नहीं मिलती है, अगर वो 12 साल में अजामिल को मिल गई तो कौन से आश्चर्य की बात है? अजामिल जैसे व्यक्ति को भी प्राप्त हो गई तो सद्य ही कहा जाएगा। यहाँ तो मेरा फोटो मतलब फूल नहीं, लेकिन एग्जाम्पल समझाया। जीव गोस्वामी जी बोलते हैं कि इसे कमल के पत्ते हैं, तो उसमें आप पिन, ओके वी हैव है, कृष्ण समाव ऑलवेज सेंड्स द प्रॉप्स। तो ये कमल के पत्ते आप देख लीजिए। अब इनको आप एक के ऊपर एक लगा दीजिए, मान लीजिए, तो उसमें आप एक पिन भोंकेंगे तो एक के बाद एक मतलब पत्ते भोंके जाएंगे, फिर भी आप कहोगे हाँ तुरंत ही सारे पत्ते छेद हो गया है। तो यद्यपि एक एक बात होता है, लेकिन एक और बात यहाँ बोलते हैं, मतलब वहाँ बोलते हैं 6ठे स्कंद में चक्रवर्ती बाद, यद्यपि यह रूल है कि जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता जाता है वैसे वैसे उसके कर्म नष्ट होते हैं, लेकिन भगवान का नाम, ध्यान सुनिएगा, भगवान का नाम किसी नियम में बंधा नहीं है। तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काला, भगवान के नाम को जप करने का कोई नियम नहीं है और भगवान का नाम कोई नियम से बंधा नहीं है। भगवान का विग्रह बंधा है, आप गंदी अवस्था में भगवान के विग्रह की सेवा नहीं कर सकते ना, कोई नहीं कर सकता है। ब्राह्मण भी है, डबल इनिशिएटेड भी है, फिर भी नहा करके ही विग्रह को स्पर्श करेगा। लेकिन भगवान का नाम अब जीभ में लार भरी है, जो भी कुछ भी है गंदी अवस्था में, फिर भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसका प्यूरिफिकेशन होगा। दिस इज वेरी वेरी नाइस। एक बात और समझ लीजिएगा कि देखिए भगवान का नाम अप्राकृत है, तो हम केवल प्राकृत वस्तुओं को समझते हैं, वो को भी थोड़ा थोड़ा। तो अप्राकृत वस्तु की महिमा को व्यक्ति अप्राकृत चित्त से ही समझ पाएगा। तो जब भगवान के नाम के द्वारा कृपा होगी, उसका हृदय शुद्ध होगा, तब वह नाम की इस प्रकार की असीमित महिमा को समझ पाएगा। हम लॉजिक के द्वारा भगवान को ना समझ सकते हैं, ना भगवान के नाम को समझ सकते हैं। तो लॉजिक न लगाया जाए, उसको स्वीकार कर ले जाए। और कोई प्रश्न किसी बात का? यस, वी विल गिव द क्वेश्चन। ऐसा हो सकता है कि भक्त के भक्ति करने के कारण दुख कम हो जाए, तो वह भौतिक संसार को ठीक मानकर उसका
पतन हो जाए, ऐसे पतन से कैसे बचें? देखिए, अच्छा प्रश्न है कि भाई भक्ति करते हैं तो क्लेशाग्नि, बहुत सारे क्लेश कष्ट जो है वो नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को लगे कि भौतिक जगत अच्छा है और वहाँ पे वह रहने लग जाए। लेकिन देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, बोरिंग नहीं लगने लग जाएगा मटेरियल वर्ल्ड? जैसे जैसे हम जब करते जाएंगे, कथा सुनते जाएंगे, तो मटेरियल वर्ल्ड में रहने का क्या मोटिवेशन? अगर मैं भक्तों से पूछ लूँ कि कल से जप बंद कर दीजिए, बस केवल खाने को मिलेगा, एसी मिलेगा, पानी मिलेगा, रह लेंगे आप बताइए जगत में? आई डोंट थिंक कि यहाँ पे भक्त लोग इस प्रकार से रह पाएंगे। तो केवल ऐसा नहीं कि केवल दुखों को देखकर व्यक्ति भजन कर रहा है, इस जगत में ऐसे भी डिसइंटरेस्टेड होने लग जाता है व्यक्ति। ऐसा नहीं कि बहुत हेट कर, इट्स नॉट जस्ट नॉट, वी डोंट सच हेट की बात नहीं है, वो इसमें इंटरेस्ट ही समाप्त होने लगता है, इंटरेस्ट अपने आप ही समाप्त होने लगता है भक्ति करते करते। भगवान गलती को भी माफ नहीं करते। कौन से भगवान के बारे में बात कर रहे हैं आप? भगवान गलती को भी माफ नहीं करते। थोड़ी सी भी गलती से भी गलती हो जाए, देन फिनिश, नो मोर बर्थ, बेस्ट पॉइंट। अच्छा, उस तरह से कह रहे हैं, ये कह रहे हैं गलती से भगवान का नाम मिल जाए तो वह अच्छा, वो कवि हो गए, ठीक है, ओके, ठीक है। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में एक बार नामाभास में भी या मृत्यु के समय भगवान का नाम बोलता है, उसे किस प्रकार की मुक्ति मिलती है? नामाभास से अजामिल वैकुंठ गेला रे, तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। नामाभास से अजामिल वैकुंठ गेला रे शब्द है, तो ऐसी मुक्ति मिल जाती है। अगर उसको साइज चाहिए तो साइज मिल जाएगी, वैकुंठ चाहिए तो वैकुंठ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात है कि उसके बाद उसके नाम बोलने के बाद अपराध न बने, अपराध न बने। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, नाम में अनंत शक्ति है, लेकिन अगर मैं अपराध करूंगा तो फिर मुझे वह कृपा नहीं प्राप्त हो पाती है। इसीलिए वहां चक्रवर्ती बात बताते हैं कि यद्यपि एक ही नाम भगवान के धाम की प्राप्ति कराता है, फिर भी प्रोसीजर है भक्ति का। क्यों? जिन लोग के, हम जैसे लोगों के जो अपराध हैं, वह धीरे धीरे अपराध से मुक्त हों और भगवान के धाम की प्राप्ति कर ले। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, जो नाम बोल रहा है उसके अपराध नष्ट होते चले जाएंगे और अंततः करते भगवान के पास पहुंचेगा ही। ओके, सो आई थिंक यू रेडी। हाँ, कुछ प्रश्न माइक पे पूछेंगे या तो बहुत? हाँ बोलिए, मैं रिपीट करूँ। नाम सारी सिद्धि प्राप्त कराता है, ऐसे ऐसे नहीं समझ पाएंगे लोग, आप उनको फोन। आज मिडनाइट तक जगना नेसेसरी है क्या? क्योंकि लेट सो के जल्दी उठना मुश्किल है। अच्छा, ये भक्त वही भक्त है जो कह रहे थे कि एक दिन उनको आइडिया आ रहा था कि 12 बजे तक पढ़ेंगे, तो कुछ परिवर्तन तो आया कि सुबह उठना है। वैसे मैं तो थोड़ा तो थकान का अनुभव कर रहा हूँ, मैं तो क्लास के बाद सो जाने वाला हूँ ताकि सुबह उठ के जब कर लूँ। जैसे जैसे भक्त लोग रात में जगना चाहते हैं तो जग सकते हैं, मेरा सामर्थ्य अभी नहीं है। हाँ प्रभु जी, जो नाम सर्व सिद्धि साधन कर देता है, तो फिर जो व्यक्ति मतलब इंटेंशन गलत से नाम ले रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल रामदास जो रघुनाथ दास के साथ में आ रहे थे, रघुनाथ दास, तो फिर उनको महाप्रभु ने क्यों मतलब स्वीकार नहीं किया? देखिए, आपने बात सही भी बोली, पूर्णतः सही नहीं बोली, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा उस प्रसंग को। एक ने प्रश्न किया, रामदास नाम का व्यक्ति था और बैठ जाइए, और वह लगातार राम 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 24 घंटे बोलते थे और वह सेवा भी करते थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, दास नहीं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की। तो वैष्णव सेवा भी कर रहे हैं और नाम भी बोल रहे हैं। तो जब वह पुरी में आए तो महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को तो आलिंगन कर लिया और इनकी उपेक्षा कर दी। तो अब प्रश्न हो जाए कि भाई जो व्यक्ति लगातार नाम बोल रहा है उसकी उपेक्षा भगवान महाप्रभु क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि वह अंदर में भगवान बनने की इच्छा रखते थे। वहां प्रभुपाद कहते हैं ही वॉज नॉट अ हाई डिवोटी। ऐसा नहीं कि महाप्रभु उसको कहते नरक चले जाओगे। आप देखिए, प्रकाशानंद सरस्वती भगवान का नाम बोल ही नहीं रहे थे, वो चैतन्य कर रहे थे। और मायावाद की बात है, इनका राम राम तो वो बोल रहे थे कि मन में इच्छा थी कि मैं भगवान बन सकता हूं। तो देयर वाज अ कंटामिनेशन व्हिच वाज नॉट सेटिस्फाइंग महाप्रभु। तब ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा? भगवान उनका भी उद्धार करने के बारे में सोचेंगे, उन्हें भक्तों की संगत लेके आएंगे, आगे जाकर वो ठीक होंगे। अब उसका वर्णन तो नहीं हुआ कि वो आगे संगत में आए कि नहीं है, लेकिन जन्म जन्मांतर में वह होगा। जैसे चक्रवर्ती बात बताते हैं कि मान लो कोई कहे कि अरे भाई अजामिल तो बिना दीक्षा के या बिना किसी गुरु को स्वीकार किए, न शिक्षा न दीक्षा,
भगवान के पास चला गया तो मुझे गुरु स्वीकार करने की क्या जरूरत है भाई? शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु, किसी के अनुगत में हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें कोई जरूरत नहीं, नाम बोलेंगे चले जाएंगे। तो अब यह नाम के प्रति अपराध हो जाएगा, तो व्यक्ति भगवान के पास नहीं जा पाएगा, लेकिन क्योंकि वो नाम जो बोल रहा है उससे अगले जन्म में उसे गुरु की प्राप्ति होगी। तो समझ पा रहे हैं बात? तो जो अगर इंटेंशन गलत भी हो लेकिन नाम बोल रहा है तो आगे जाकर के भगवान उसके नाम को तो देखेंगे ना, उसका नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान का शब्द है, जिसने मेरा नाम कभी भी कहीं भी कैसे भी लिया है उसके नाम को मैं कभी नहीं भूलता। तो एक भक्त कल प्रश्न कर रहे थे कि उनकी पत्नी 4 माला करती है, वो 16 माला नहीं करती है, प्रवचन नहीं सुनती है। तो ठीक है 4 माला तो करे ना, अगर नियमित रूप से 4 माला करेंगी तो आगे जाके जो उनका पुण्य जमा हो रहा है वो कथा सुनने लग जाएंगी। हमारे रिश्तेदार हैं जिनको भी हम बोला करते थे कि आप सुनिए कथा वथा, वो नहीं सुनती थी, अब आगे जा करके वे खूब सुन रही हैं। पूरा मतलब उनका पति और पत्नी, अरे हम अपने नाम बोले, हमारे मामा और मामी जी उनके घर गए थे तो वो लोग अलग अलग, वैसे झगड़ा नहीं, मतलब उनका सर मामी जी का रूम अलग है, उनका रूम अलग है, ताकि वो लोग जो करना चाहे, मामा जी गिटार बजाते हैं तो जब गिटार बजाए तो किसी को डिस्टर्ब ना हो, और मामी जी अपना पूरा सब बच्चे स्कूल चले गए, जो स्कूल तो नहीं, जहाँ भी कुछ कर रहे हैं अपना शांति से बैठे कथा सुनती हैं। तो पहले क्यों नहीं सुनती थी? और सही बात है, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मेरी कुछ नेगेटिविटी थी भी इस तरह से, क्या है एक कथा भी नहीं सुन सकते ऐसे करके। बट कुछ लोग का एक समय होता है, उनका पुण्य नहीं होता है, इसलिए उनकी इच्छा ही नहीं आती। अब भक्ति कर रही थी, जब करते 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 थोड़ा बहुत ज़्यादा, जैसे जितना वो कर रही हम नहीं जानते, कर रही थी, भगवान को भोग लगाती थी, आरती कर रही थी नहीं करती हैं, तो अब उनकी ऐसी इच्छा हो गई कि उनको टेस्ट जागृत हो गया। जबकि मैं आश्चर्य कर रहा था, दूसरा स्कंद कौन सुन पाएगा भाई? अरे आपकी बात नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मचारियों की बात नहीं कर रहे हैं, माता जी लोग, मतलब दूसरा स्कंद, और वो भी अकेले से बैठ कर रिकॉर्डिंग ऐसे सामने रख करके सुनना, मीन्स वेरी ग्रेट इंटरेस्ट है कि नहीं? तो अब वो इंटरेस्ट आ रहा है तब ना सुन रही हैं। तो इसी प्रकार से व्यक्ति का पुण्य जमा हो जाता है, व्यक्ति सुनने लग जाता है, ठीक हो जाता है, भगवान ठीक कर देते हैं सबको, नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ये क्या कहते हैं, वैकुंठ में कौन जाता है और गोलोक में कौन जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस? जो भगवान के राग मार्ग में भक्ति करता है वो गोलोक जाता है, और जो प्रभुपाद का अनुगत है वह भी गोलोक जाता है। वो हमारा क्या कहते हैं उसका, पौवा समझते हैं ना, पौवा लगा तो चला जाएगा। अंत समय में व्यक्ति नाम बोलने से भगवान के पास चला जाता है, चाहे भक्ति भी ना किया हो। तो ये नाम बोलना भक्ति नहीं है, तो नाम बोलना भक्ति नहीं तो आप क्या कर रहे हो? दिन भर मान के चले कि जीवन भर भक्ति नहीं किया, पर यदि पूरे जीवन वही भक्ति करके भगवान की प्रेम प्राप्ति, भगवान के प्रति प्रेम ही जागृत नहीं किया, फिर भी भगवान के पास चला जाएगा। प्रेम तो उसे भगवान से हुआ ही नहीं तब। अरे भाई सबको तो, सारा भगवान तो आपके लॉजिक को फॉलो करे ना। आप ही देवी मैया बन गई हैं, भगवान को आज्ञा दे रहे हैं कि भगवान ऐसा कर सकते हैं, अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। कृतिते निर्वक्तुम कह्य महिमानम प्रभवती। कोई महान कृतिवान है, बहुत पुण्यवान व्यक्ति भी, बहुत बुद्धिमान है, वह भी भगवान के नाम की महिमा नहीं समझ सकता है। अरे यह क्यों बोल रहे हो कि जा सकता है नहीं सकता? जब सेल खुली हुई है तो लीजिए ना। कभी आपने सस्ते में सामान लिया है तो क्वेश्चन किए, अरे यार उसको तुम 50 रुपए में दिए, हमको 10 रुपए में दे रहे हो? कभी क्वेश्चन किए हैं बताइए? हम तो गए थे इधर गलती से उस दिन, तो 100 रुपए का साबुन 60 रुपए मिला, हमने नो क्वेश्चन आस्क ना भाई जी पे लो 3-6 महीने का साबुन खरीद लिया। आप लोग अगर मेरी जगह होते तो क्या करते? नहीं खरीदते, उसे कहते अरे यार तुम 100 का सामान 60 रुपए में क्यों दे रहे हो? वहाँ लॉजिक बढ़ाते उसको, नहीं तुरंत खरीद देते। तो ये है ऐसा। सतयुग में लाखों अरबों नहीं, लेकिन लाखों साल जो तपस्या करते हैं उसका सारा लाभ नाम करने से मिल जाता है। तो अब लॉजिक मत लगाइए, जीव को लगाइए, लॉजिक मत लगाइए। क्या रात 12 PM के बाद व्रत अन्न प्रसाद के द्वारा खोल सकते हैं? नहीं, एकादशी प्रसाद। कल सुबह प्रपात के लिए व्रत अन्न प्रसाद का लेना है। कब लेना है? 12 बजे लेना है। मैं तो भूल ही गया था, अच्छा बता दिया, थैंक यू। अब्सॉर्ब्ड इन माया। सूर्योदय के बाद या रात 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे बाद। प्रभुपाद जी का कल आविर्भाव दिवस है तो दोपहर तक फास्टिंग होगी और उसके बाद आप ले सकते हैं। और कुछ? ठीक है, हाँ बोलिए। लेकिन एक बात बताइए कि क्या जप में सोना चाहिए? जो नाम इतनी कृपा करने के लिए बैठे हैं, कम से कम सोने को अवॉइड करना चाहिए। बोलिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मृत्यु के समय देखने में ये आता है कि चेतना तो बिल्कुल ही खो जाती है, आँख कान गला सब बैठा रहता है।
तो नाम तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों को थोड़ा सेवा क्षेत्र में रहने से कि बहुत मुश्किल से ही आ पाता है, लेकिन वहाँ पर रामायण पढ़ाना या पारायण करना या तुलसी जी को रखना, स्पर्श कराना या जो भी प्रोसेस है, तब भी उसको फोटो वोटो दिखाते हैं कि इसको देखो देखो माता जी देखिए या प्रभु जी देखिए, लेकिन वो चेतना नहीं रह पाती है। तो जो ये प्रक्रिया हम लोग करते हैं अन्य लोग, तो इसका लाभ उसको मिलना चाहिए। इससे भी लाभ होता है जहाँ पे लोग भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, यत्र गायन्ति मत्र मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, तो वहाँ भगवान रहते हैं। ऐसा भी कहा गया कि शालिग्राम जहाँ रहते हैं वहाँ के 8 किलोमीटर में कोई व्यक्ति मरता है तो वैकुंठ की प्राप्ति करता है। जी प्रभु जी। दूसरी बात प्रभु जी की, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, भक्त हो सकता है देवी देवता वाले भी हैं, भक्त जप करते हैं, लेकिन जब मृत्यु का समय निकट आता है तो मैंने देखा नॉर्मल रूप से कि वो माला को लेफ्ट कर देते हैं। कितनों कहो कि भगवान को नाम ले, कितनों उनको जगाते हैं कि भाई राम बोलो कृष्ण बोलो, लेकिन चुपचाप गम नहीं। मेरी माँ को देखे थे, वो तो संजोग से ईश्वर की कृपा हो। क्या बोली थी वो? मेरा नाम ली थी ना, मेरा नाम लेती तो भी ठीक रहता, लेकिन फिर भी मैं ही सामने खड़ा था, संजोग से आपने पूछ दिया तो वो कठिनाई में थी, लेकिन मेरा नाम ले रही थी, राजकुमार देखो देखो, और थोड़ा हाथ से अपने उसको नोच रही थी। फिर क्या बोली? तो वो जब नोच रही थी तो कंपाउंडर ने दोनों हाथ बांध दिया, तो वो अब राधे राधे करके लेफ्ट हो चली गई ना वो। ये और मैं देखा उनका प्राय जीवन 2003 82 में हम पैदा हुए थे, मतलब 80 में शादी, उससे 80 पहले वाले तो कोई भक्ति नहीं हुआ था। 80 से लेकर के 2003 कितना हो गया, वाले 21-22 साल, तो वो सब जोड़ लीजिए, मतलब बेसिकली सारा। उसके बाद भी बहुत भक्ति नहीं कर पाई थी, यानी कि 2 आई डोंट नो ईयर्स से 6 साल वृंदावन में रही हैं और भक्ति करी। एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल नहीं है, जो भजन करते हैं वो एक्सेप्शनल हो जाते हैं। समझने का प्रयास कीजिए, यही तो समझने का प्रयास कीजिए, और आप भी ऐसे ही जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए आपको यहाँ से जाने नहीं दे रहे हम। और यहाँ कैसे भी वृंदावन में आप कैसे भी जाएंगे और वहीं जाएंगे, समझ में ना, भगवान के पास ही जाएंगे। यहाँ कीड़ा भी मरता है तो भगवान की प्राप्ति करता है। तो जो लोग नित्य भगवान का स्मरण करते हैं उनको मृत्यु के समय भगवान कैसे भूल जाते हैं? आप बताइए, आपका पर कोई उपकार किया है एक बार भी? कोई कृतज्ञ व्यक्ति भूलता है? नहीं भूलता। जो रोज उपकार कर रहा है उसको आप भूल सकते हैं जब वो कठिनाई में हो? तो जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है, कृष्ण बिकम्स ओब्लाइज्ड समझते हैं, वो ऐसा कृतज्ञ महसूस, ऋणी महसूस करते हैं। तो जब वो व्यक्ति कठिनाई में है उसको भगवान छोड़ देंगे? कैसे छोड़ देंगे? तो इस जीवन में तो जब प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं, मरते समय पता नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, जब हम लोग स्वस्थ हैं तब तो ठीक से बोले, तब देखा जाएगा भगवान। रिजल्ट पे उतना हम लोग मत सोचें, प्रोसेस पे देखें, है कि नहीं? ओके, तो काफी समय हो। अच्छा, आज तो व्रत है तो भागा भागी, क्या इसका मतलब सीधे कल दोपहर 12 बजे के बाद अन्न प्रसाद लें और वो जन्माष्टमी प्रभुपाद जी? अरे भाई, ये तो बड़े दुखी बड़े परेशान आत्मा है। 12 बजे आप एकादशी पाली का प्रसाद पा लीजिएगा। 12 बजे के बाद 12 घंटे की, वैसे देखो वैसे भी 16 घंटे की फास्टिंग होती है, क्या कहते हैं उसको, कौन सी फास्टिंग कहते हैं? इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है। तो 12 बजे आप अन्न ग्रहण कर लेना। इसीलिए हम भैया फास्टिंग करते ही नहीं है। बस जो जितनी काम हमने, सुबह भी थोड़ा सा फ्रूट खा लिया, अभी खा लिया, मैंने तो क्लास वास दे नहीं पाते, मैं जो थकान लग रही थी, एनर्जी आ जाती, वो क्लास दे लो, नहीं तो पूरे टाइम हम फूड कॉन्शियस रहते हैं, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और हमारा अनुभव है जन्माष्टमी में हालत खराब हो जाती थी, और जब आया खाना तो खा नहीं पाते थे। आपने देखे ऐसा? 12 बजे खूब सारा चिप्स आएगा, ले लेंगे, खूब सारा चिप्स ले लेंगे, उसके बाद खा कुछ नहीं पाएंगे। उसके बाद सुबह भी नहीं उठ पाएंगे। तो उसके बाद सुबह होगी 12, 9:30 बजे आया करके। एक दिन ऐसा हुआ था, जन्माष्टमी अगले दिन एक स्टूडेंट आ गए, वो आ गए 8, 8:30 बजे तक, माला हुई नहीं थी, और बाप रे बड़ी भयंकर माला हुई थी, बहुत कठिनाई से माला हुई थी, मुझे कुछ बात करनी पड़ी थी। आई जस्ट कीप इट सिंपल। कृष्ण तो हर क्षण जन्म ले रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे भाई, तो बड़े परेशान है। एक लास्ट प्रश्न, किसी भक्त ने बताया प्रभु जी कि निर्जल जन्माष्टमी व्रत का 20,000 एकादशी व्रत होता है। तो भैया आप कर लेना, हम आपका समर्थन कर रहे हैं। आप बताओ, घर का एड्रेस दो, मैं आ जाता हूँ, आपको प्रसाद देने भी आ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे से नहीं होता भाई, मेरे बॉडी देखो, मैं समझ ही नहीं पाया था। मैं बचपन से देख रहा था, पहले तो हम व्रत करते नहीं थे, मेरी माँ व्रत करती थी, और हमको कभी ऐसे बोल देता, हमसे व्रत होता ही नहीं था। तो हम उस वक्त तो समझ नहीं पाए भाई हमसे व्रत क्यों नहीं हो पा रहा है। बाद में अभी बस रिसेंटली मालूम चला कि मेरी बॉडी पित्त प्रकृति की है। सो इट बिकम्स, इंजन होता है ना, पानी गर्म हो जाता है, एकदम हीट हो जाता है। फिर अब इसमें गुस्सा होऊंगा, मैं एंजाइटी में रहूंगा, ना मैं कुछ जप कर पाऊंगा, ना कुछ भी नहीं कर पाऊंगा।
तो ये महाराज से भी सुन रहा था, उपवास मीन्स बीइंग नियर टू कृष्ण। तो पर्पस ऑफ फास्टिंग इसके आप अधिक चैंटिंग कर पाएँ। तो मेरा दिमाग, भाई मैं अक्षम हूँ, जो चीज़ मेरे से नहीं होती तो मैं क्यों करूँ, मेरे से नहीं होता तो मतलब नहीं होता है, आई जस्ट टेक जो अनुकल्प ले लेता हूँ। हम भैया तपस्वी नहीं है, आपने यहाँ पे लिखा है क्या मेरे इसमें कहीं? शुभ कृष्णदास लिखा हुआ, शुभ कृष्णदास तपस्वी, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, कभी नहीं लिखा। मैं ऐसी तपस्या नहीं कर पाते जो हमसे होती नहीं है। तो जिसको जैसे समता बनता हो कर ले। और मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता हूँ कि मैं निर्जल करूँ फिर लोगों से पूछूं, प्रभु जी जिन लोगों ने निर्जल किया है वो क्या चढ़ना मेरे से अपना व्रत तोड़ सकते हैं दिखाने के लिए कि वो निर्जल किए? भाई हम नहीं करते। हम तो जब मंदिर में थे, जो निर्जल एकादशी कुछ दिन बार किए तब हालत खराब हो गई। ऐसा लग रहा है कि मंगल आरती में कड़े भी नहीं हो पा रहे, कड़े लग रहा है, हड्डियाँ ये खाली मांस नहीं है, हालत खराब हो जाती। तो हम क्या करते थे, हम दूसरा फॉर्मूला लगाते। क्या फॉर्मूला? जो वो व्यक्ति किसी को कार्य को करता है, सहायता करने वाले और प्रेरणा देने वाले को वही लाभ मिलता है। तो कोई बोलता है निर्जल करो, हाँ हाँ बिल्कुल करो, बहुत अच्छी बात है करो। तो हम सहायता करते हैं, करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को फायदा मिल गया। और अगले दिन सुबह जब पारण करते हैं तो वजह करके हम प्रसाद दे दिया करते थे कि भाई इनका व्रत का फल हमको मिल जाए। तो इस तरह से हम करते हैं। हमारे से नहीं होता भाई, हमको क्षमा कर दीजिए, हम पतित जीव हैं, इससे हमसे नहीं होता है। तो इतना टेंशन लेने का नहीं है। अब तो हम सीरियस बोलते हैं। श्लोक देखे याद है वो, सर्वभूत यत सर्वभूत दया असदलभ्य एको। समझे? फॉर मी तपस्या इज नॉट माई कप ऑफ टी, और टी इज नॉट अलाउड इन ISKCON। इस प्रकार की सुखा सुखा करके अपने को तपस्या करना ये मेरा सामर्थ्य भी नहीं है। और सुना हमने बड़ा सिंपल था, यत सर्वभूत दया, सभी जीवों पे जो दया का गुण है, जिससे उससे जितना भगवान प्रसन्न होते हैं उतना किसी तपस्या से नहीं होते। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि भगवान ने गत 2-3 साल में मुझे खूब बीमार रखा। कहीं आई ये क्यों कहते हो? क्योंकि मैं बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक सीख गया कि कैसे मैं भक्तों की सहायता कर सकता हूं जो उसी अवस्था में है। मुझ पर बहुत सारे तंत्र मंत्र किए गए, नेगेटिव एनर्जी भेजी गई, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आ गई जिससे मैं इजीली लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। टुडे आई वॉज एबल टू हेल्प अ डिवोटी, आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी, बिकॉज उस डिवोटी की बड़ी चाहत थी कि वो भक्ति कर सकें, और कुछ तंत्र मंत्र का प्रभाव था उसे नहीं कर पाए। एंड दैट विल प्लीज कृष्णा मोर। मैं वही तपस्या कर रहा होता या पानी पी के पड़ा था, कोई मेरे पास तेरे को ले जाने का सामर्थ्य नहीं है। आई एम नॉट कन्विंस्ड। तो जिसको जैसे करना चाहे करे, बट फॉर मी टू थिंक ऑफ अ डिवोटी। आज एक भक्त को मैं पूछा, माता जी आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं? वो बहुत कमजोरी है। आपने B12 चेक कराया? आपने विटामिन D चेक कराया? पैसे बहुत हैं, अकल नहीं होती लोगों के पास कि बीमार क्यों है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा है। ये सारी चीज़ें मेरे को हो चुकी हैं और मैं काफ़ी परेशान था। लेकिन कृष्णस मर्सी इज देयर कि मुझे सब सोल्यूशन पता है कि क्या करना चाहिए। एंड इफ यू कैन हेल्प वन डिवोटी टू बी हेल्दी एंड फोकस्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा विल सेव। मतलब स्पष्ट भगवान कहते हैं ना, जो इस गीता के ज्ञान को दूसरों को देता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ये दया है, तो इस पे फोकस करें। ये ध्यान रखिएगा। मैंने पहले भी भक्तों को देखा है, हम आश्रम में थे, वो भीष्म पंचक कर रहे हैं, गोबर खा रहे हैं और घी पी रहे हैं। उसके बाद ये भी देखा कि उल्टी कर रहे हैं और उसके बाद वो गायब भी हो जाते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी तो ऐसा कुछ हम लोग को करने के लिए नहीं कह रहे ना। जा रहे, महाप्रभु ने क्या कहा, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आप बताओ क्या अच्छा होता है? मैं आप तपस्या करता रहता और मैं क्लास देने का सामर्थ्य भी नहीं रखता, या मैं कुछ प्रसाद पा करके आप लोग क्लास दे पा रहा हूँ। सो आपको जो उचित लगता हो ठीक है, लेकिन हमको तो वही अच्छा लगता है। यत सर्वभूत दया, यत सर्वभूत दया, दैट विल प्लीज कृष्ण। और बाकी तो हमारे कलयुग में कुछ ऐसे ही महाप्रभु ने कहा, कलयुग में कोई तपस्या नहीं, केवल नाम बोलो, नाम जप करो। जब भगवान ही जो यज्ञपति हैं, तपस्याओं के भोक्ता है, वो कह रहे हैं कुछ मत करो, तो ठीक है। और जिससे होता वो कर ले, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। बट अगर यह कह करके हमारे अहंकार की पुष्टि हो रही है तो ये भी ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनकरेजिंग। मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा कि सबको निर्जल करना है ना। हम इज ऑल अप टू योर कैपेसिटी, इफ यू कैन डू वेरी गुड। ओके, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।